रिकॉर्डिंग से। चलिए दोस्तों, आज का तो टॉपिक शुरू किया जाए। देखिए, आप लोगों ने रिपेयर माई मोबाइल को चुना है, इसीलिए आप सभी को धन्यवाद है। आज का जो हमारा सेशन होगा मिराकल का, जो सर ने पढ़ाया है। पहला टैब आपका MTK, स्पीडम और कॉलकॉम हो गया। ये तीनों टैब भी ज्यादा जरूरी है। तीनों चीजों के लिए हम ज्यादा काम करते हैं। और एंड्रॉयड और सैमसंग का भी जरूरी पड़ता है। सैमसंग का उतना नहीं आता है, पर फिर भी आपको पूरा टूल्स बताया दिया जाएगा किस तरह से काम होता है। बिगड़ समय पास ना करके मैंने मिराकल बॉक्स ओपन कर लिया हूँ। आप लोग देख पा रहे हो, मिराकल बॉक्स का सेटअप ऑन है हमारा यहाँ। फिर जो भाई पूछ रहे थे, नया था जो कैसे हमें MTK, स्पीडम, कॉलकॉम, फिर मैं थोड़ा थोड़ा एक बार उसको रिवीजन कर देता हूँ। देखिए, MTK का भी ये जो टूल्स है, इसमें भी आप काम कर सकते हो। लास्ट में भी और बता दिया जाएगा, ठीक है। जो भी नया मॉडल आता है, पहले रीड इन्फो हमें करना पड़ता है। रीड इन्फो के बाद अगर फाइल को रीड भी करके दूसरा फोन पे राइट भी कर सकते हो। और यहाँ राइट का भी ऑप्शन दिया रहता है। फ्लैश फाइल डाउनलोड करके आप फ्लैश भी मार सकते हो उसको, ठीक है। फ्लैश फाइल का भी यहाँ फॉर्मेट का भी ऑप्शन रहता है, जैसे हम फॉर्मेट मारते हैं यहाँ। आपने कल देखा होगा, हर एक का बूट रहता है उसमें। जो बूट का सिलेक्ट करके कौन सा मॉडल का कैसा बूट है, सिलेक्ट करके आप उसको एडवांस में जाके FRP भी निकाल सकते हो फॉर्मेटिंग का। यहाँ रीड पैटर्न का भी ऑप्शन है। बहुत सारे ऑप्शन आपने देखा होगा कल, फिर मैंने थोड़ा इनको बता दे रहा हूँ कैसे कैसे करना है। यहाँ अनलॉक नेटवर्क का भी रहता है। बहुत बार फ्लैश मारने के बाद अनलॉक नेटवर्क नहीं आता उसको, या बाहर का रहा तो यहाँ अनलॉक नेटवर्क किया तो आपका नेटवर्क भी आ जाते हैं। यहाँ अनलॉक मेरा टूल्स नया दिया गया है। यहाँ भी जो एंड्रॉयड का मोबाइल है, वो भी आप उसको अनलॉक मेटा टूल्स से भी अनलॉक कर सकते हो मोबाइल आपका, वीवो वगैरह जो भी है, ठीक है। वहाँ ज्यादा समय ना करके लास्ट में आपका सवाल ले लेंगे। अगर इसमें किसी का दिक्कत है, किसी भाई का, तो हम लास्ट में उसका जवाब ले लेंगे, क्योंकि आज का जो हमारा काम है वो करेंगे। अगर किसी को कोई सवाल रहा तो आप चैट में भी डाल सकते हो, ठीक है। एंड्रॉयड का तो अभी बाकिया हो रहा है। एंड्रॉयड का टूल्स ओपन कर दो मैं। करने बताइए, MTK, स्पीडम, कॉलकॉम आपका हो गया। ये देखिए, मैंने एंड्रॉयड का टूल्स ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पहले हमें ADB में आ गया। इधर ADB में आने के बाद यहाँ देखिए क्लियर कोड है। अगर कोड रहा तो क्लियर कोड भी होता है उसमें। इसमें रीड इन्फो का ऑप्शन है। आप कौन सा भी मोबाइल का अगर आया तो पहले रीड इन्फो करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि रीड इन्फो आप जब भी करते हो तो उसका जो वर्जन है वो पता चल जाता है हमें। कौन सा वर्जन है उसमें, कौन सा मॉडल है, इसको पता चलता है। यहाँ रिबूट रिकवरी मोड का भी ऑप्शन है। हमें बहुत बार हम हाथों से भी रिबूट करना चाहते हैं, रिकवरी मोड पे जाना चाहते हैं। अगर रिकवरी मोड पे नहीं जाते आपका हैंडसेट, तो हम यहाँ रिबूट और रिकवरी को भी जा सकते हैं। अब चौथा टैब हमारा है वाई फैक्ट्री रिसेट डाटा। बहुत बार हमारा फोन उसको डिलीट करना पड़ता है, पासवर्ड वगैरह। इसमें हम वाइप डाटा करके भी उसका डेटा को हम इरेज कर सकते हैं। जैसे हम फोन के अंदर जाके सेटिंग पे बैकअप रिसेट मारता है, अगर फोन लॉक है तो हम मार नहीं सकते। बहुत भाई ने यूट्यूब में भी दिखाता है बैकअप रिसेट मार लो अंदर जाके, पर लॉक रहा तो आप कैसे मारोगे। उस टाइम आपको ये वाइप फैक्ट्री रिसेट डाटा भी हो सकते हैं। अपना चौथा जो टैब है, 5 नंबर का जो टैब है आपका, रिसेट जीमेल। ये पहले हमारा फोन को आता था, जीमेल में रुक जाता, जिसको अपना जीमेल आईडी पता नहीं होता है। बहुत सारे हैं भाइयों को हमारा जीमेल आईडी मालूम नहीं है, तो उसको हम क्या जैसे करें। अभी FRP बोलते हो आप लोग, वही FRP। तो FRP अभी बोलते हो, तो पहले आता था जीमेल बोल के। ये जैसा आपको ये जो टूल है, जो क्लियर कोड है, रीड इन्फो तो कर देता है, रिकवरी बूट
जो रिबूट रिकवरी है, ये आपका एंड्रॉयड 6.0 या 7.0 तक के कुछ मॉडल को ही सपोर्ट करता है। लेटेस्ट वर्जन पर ये काम नहीं करता है, तो आपको जब भी आप इसे यूज़ करें ये भी आप एक बार ध्यान में रखें। ठीक है सर, सरफराज सर आप कंटिन्यू करें। थैंक यू सर। अपना 6 नंबर का जो टैब है, ये रीड पैटर्न कोड। बहुत सारे मॉडल का कस्टमर का लॉक पड़ जाता है, तो लॉक को निकालने के लिए हमें फॉर्मेट मारना पड़ता है। फॉर्मेट मारने के बाद उनका डेटा जरूरी पड़ता है, फोटो वगैरह, कॉन्टेक्ट नंबर, तो उनको जरूरी रहते हैं। तो उस टाइम हमने ये रीड पैटर्न्स करके भी, अगर पैटर्न उसमें है तो पैटर्न आपको शो कर देगा। पर ये सिंपल, सर ने जैसे बताया, जो मेंशन किया, बहुत सारे मॉडल को होता है और बहुत सारे को नहीं होता है। 6 पॉइंट या 7 पॉइंट का जो नीचे वर्जन है उसी को होगा, उसके आगे का वर्जन को नहीं होता है उसको। फिर भी अभी नया नया आ गया, तो अपडेट आ गया, तो हो भी सकता है आगे से। ठीक है, यहाँ देखिए रूट एडीबी का भी ऑप्शन दिया गया है। बहुत सारे रूट एडीबी हमें क्यों जरूरत पड़ता है? देखिए वीवो का वगैरह जो मॉडल रहते हैं हैंडसेट हमारे पास, अगर फ्लैश मारने को जाते हो तो उसको एडीबी चाहिए रहता है। रूट का नहीं हुआ तो परमिशन नहीं मिलता। रूट का एक्चुअली बहुत ही बड़ा काम है, बहुत सारे मॉडल को लगता है। अभी कुछ भी रूट का मतलब है रास्ता। कभी भी रूट का कंपनी ने रूट बंद किया रहता है। हमने कुछ भी अगर सॉफ्टवेयर नया डालने का कोशिश किया तो उसमें नहीं जाता है जब तक हम रूट नहीं करते। इसलिए वो रूट के बाद भी हम फ्लैश भी मार सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। बहुत सारे स्पीडम में, या जो वीवो का Y51L, ये बहुत सारे मॉडल को है, उसको अनलॉक रूट करना पड़ता है। रूट के बाद ही वो दूसरा काम होता है उसका। इसलिए रूट का भी जरूरी पड़ता है, एडीबी रूट का। इसलिए रूट का भी ध्यान रखिए। जब भी फ्लैश नहीं होता है बहुत सारे मॉडल को, कलकम वगैरह, उसको रूट का ऑप्शन आता है, एसीयू और रूट का। अब चौथा जाता है अपना रिबूट फास्ट बूट। बहुत सारे मॉडल को अपने फास्ट बूट में फ्लैश होता है, ऑन रहते हैं आंसर, उसको फ्लैश मारना पड़ता है, या फास्ट बूट में नहीं जा रहा है, उस टाइम हमें रिबूट करके फास्ट बूट में लाने के लिए टैब दिया गया है। ये भी बहुत सारे काम करते हैं। उसके बाद है रीड एनवी रैम। ये जो रीड एनवी रैम रहता है अपना एमटीके का लिए भी रहता है, जो सिक्योरिटी फाइल रहती है एनवी रैम का। हम किसी फोन से रीड करके दूसरा फोन पे भी हम इस रीड को हम राइट कर सकते हैं, उसके लिए दिया गया रहता है रीड एनवी रैम। क्या भाई, ये जो है तो अपना रिपेयर IMEI ID नंबर, इसको देखिए एमटीके है, कलकम है, स्पीडम है, ये भी आप कर सकते हो अगर वही आई में रिवोल्ट करना है, दूसरा नहीं करना। ठीक है, उसके लिए उतना है। ये इंस्टॉल एपीके, बहुत सारे हमें एप्लीकेशन भी उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तीसरा ये है, ये दूसरा अपना राइट एनवीराम, जो ऊपर रीड हुआ था, रीड के बाद हमने राइट का भी ऑप्शन है। रीड करके जिस फोल्डर में हम रखते हैं उसी फोल्डर में जाने के बाद और राइट के बाद वो ऑप्शन आ जाते हैं, वहां आप राइट भी कर सकते हो उसको। ठीक है, राइट किया तो यहाँ फोल्डर, वहां जाने के बाद उस फाइल को लेने के बाद आपका एनवी रैम राइट हो जाता है। उसके बाद है गूगल लॉक रिमूव। ये देखिए, वहां जीमेल था, यहाँ गूगल था, एक जैसे रहता है, पर उसको थोड़ा सा अपडेट वर्जन को नेम भी चेंज कर देता है उसको। और यहाँ देखिए वारे का, यहाँ पे जो दूसरा दिया गया है रीड जीमेल आईडी, जीमेल का भी आईडी रहता है, उसको भी हमने रीड का ऑप्शन दिया गया है यहाँ। उसके बाद है बैकअप कॉन्टेक्ट्स। आपका जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो भी आप बैकअप कर सकते हो। उसके बाद रिसेट भी कर सकते हो, रिस्टोर भी। बैकअप को कॉन्टेक्ट करने के बाद बैकअप, जब कॉन्टेक्ट को बैकअप करते हो उसके बाद रिस्टोर भी कॉन्टेक्ट हो सकता है। फिर उसका प्रोसेस देखेंगे किस तरह से हो जाता है उसको, पर ये ज्यादा तो जरूरी नहीं पड़ता इस मॉडल को। फिर भी ये बैकअप एप्लीकेशन, बहुत सारे मॉडल भाई का रहते हैं, हमने फॉर्मर मारना है, सॉफ्टवेयर मारना है, तो उसको हमने इस तरह से मारना है। हमारा एप्लीकेशन बहुत है, तो कैसे से पहले से बैकअप भी लेके आप सॉफ्टवेयर मार के फिर उसको रिस्टोर एप्लीकेशन भी कर सकते हो, वो भी ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद इनेबल DIG कॉलकॉम पोर्ट, डायरेक्ट कॉलकॉम पोर्ट। ये देखिए ये बहुत ही जरूरी है। ये जो टैब है भाई, ये बहुत सारे मॉडल को लगते हैं, क्योंकि एंड्रॉइड का जो मॉडल आता है वीवो कॉलकॉम का जो रहता है ना, जब हम कुछ आईडी वगैरह उसका चेंज करते हैं, कुछ उसको
और रिस्टोर करता है क्यूशियन फाइल मेजरमेंट, उसको डायरेक्ट पोर्ट कॉलकॉम में लेके जाना पड़ता है, उसके लिए कोड भी रहता है, जैसा वीवो का भी कोड अलग रहता है, वो आपको हम बता देंगे तो ठीक है क्या क्या कोड रहता है। उसके बाद रिपेयर वाईफाई एमटी के, बहुत सारे मॉडल को फ्लैश मारने के बाद वाईफाई काम नहीं करता है, या हाई हैंड रिसेट के बाद भी काम नहीं करता है, उस टाइम इस टैब को क्लिक करने के बाद तो राइट स्टार्ट बटन दबाने के बाद वो काम आपका हो जाएंगे, ठीक है। उसका इनेबल ऑल लैंग्वेज, ये लैंग्वेज का भी जो रहता है आपका, जो फोन के अंदर आपका ऑल लैंग्वेज और शो कर देगा। उसके बाद जो टैब है हमारा बैकअप एसएमएस, एसएमएस का भी हम बैकअप ले सकते हैं, बहुत सारे भाइयों का एसएमएस जरूर रहते हैं, हम लोग बैकअप नहीं ले पाते हैं, ये सब फॉर्मेट के लिए काम आता है। जब भी आपके पास फॉर्मेटिंग के लिए कस्टमर आते हैं तो आपको पता पूछता है खुद का फोन रहा तो मुझे एसएमएस बैकअप चाहिए, इसको सिर्फ एसएमएस का भी आपको एक टैब अलग से दिया गया है, ठीक है। उसके बाद सिले साइड लोड जिप, ये भी बहुत सारे हमारे asus फोन के लिए काम करते हैं। साइड लोड जिप का ऑन करने के बाद उसमें एक जिप फाइल आता है साइड लोड का, उस पे भी हम काम कर सकते हैं। साइड लोड जिप का जिप फाइल उसमें शो करता है, शो करने वाले यहाँ देखिए, ये जिप फाइल को सिलेक्ट करना जो मॉडल का है, यहाँ अपडेट जिप का, ये ऐसे अपडेट जिप का फाइल आता है asus का वगैरह बहुत सारे मॉडल। अगर asus का मॉडल आपके पास आता है या दूसरा कुछ साइज जिप का रहता है तो आप इस टैब से आपका फोन को फ्लैश मार सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। उसके बाद है रिबूट डाउनलोड, अगर आपका फोन रिबूट के बाद भी डाउनलोड ऑप्शन में कैसे जाएंगे वो भी आपका टैब है। उसके बाद है रिस्टोर एसएमएस, आपने जो बैकअप लिया था उसको हम रिस्टोर भी कर, वहां क्लिक करने के बाद यहाँ ऑटोमेटिक टैब खोलता है, क्लिक के बाद ही टैब खोलता है, आपका ये ध्यान रखना है, पहले टैब नहीं आते। ये देखिए रीड में टैब नहीं आया, जब हम रिस्टोर करते हैं वहाँ टैब आ जाते हैं, वहाँ पूरा लिखा, थोड़ा सा पढ़ने का क्या क्या लिखा है ऑप्शन तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ये सब यूएसबी डिबग ऑन करने के बाद ही कनेक्ट होगा, रेगुलर कनेक्ट नहीं होगा। ऐसा लिखा है देखिए, टर्न ऑन द फोन बाय बैटरी, एंटर द मेनू सेट डेवलपर यूएसबी डिबग और एक्टिवेट और इंसर्ट यूएसबी केबल, डिफाइन यूएसबी पिन आउट, इंस्टॉल एंड्रॉइड ड्राइवर्स। ये आप लोगों को पता ही है, ये इस तरीके से हमें काम करना है। इसका भी अपना हो गया। दूसरा वाइप, वाइप वाइप का जो कैच है, कैच का भी आपका जो रहता है, हम इसको भी यूज करते हैं फॉर्मेटिंग के जब होता है ना, बहुत बार फॉर्मेटिंग में दिक्कत देता है कि कैच फाइल उसका इरेजिंग नहीं होता है। कैच फाइल, जब भी कैच फाइल आपका इरेजिंग नहीं हो सकता है फॉर्मेटिंग में तो आप इस टैब का यूज कर सकते हो। उसके बाद जो एंड्रॉयड का जो अपना तो और एक है लास्ट का एम आई अकाउंट रिसेट, एम आई अकाउंट को अभी यहाँ क्लिक करने के बाद आप उसको एम आई अकाउंट का भी रिसेट कर सकते हो। अभी देखिए होम का हमारा एडीबी, ये ध्यान रखिए जिस टैब को हमने ऑन किया है, जिस टैब को हमने ओपन किया है उस टैब का ये सब फंक्शन है, इतना फंक्शन है। तो उसके बाद है एडीबी का है, एडीबी मोड का, और एक बेटा फंक्शन का था, ये मोटरोला का, एफआरपी का। अंकित सर ये भी दिखा दो, क्या इनका सवाल ले लेंगे पूरा, तो कंप्लीट कर दो इनका 4 टैब। अंकित सर दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। चारों दिखा दे तो पूरा एंड्रॉइड का कंप्लीट होने दीजिए, फिर हम सवाल लेंगे, ठीक है। ये देखिए एडीबी एक्स्ट्रा टैब में हमारा है मोटरोला एफआरपी रिसेट। बहुत भाई ने मोटरोला का जो एफआरपी के लिए आता है हैंडसेट उनके पास तो लॉक नहीं निकाल पाते हैं, इस टैब से आप मोटरोला का भी एफआरपी निकाल सकते हो। उसके बाद है देखिए सैमसंग डीआर के रिपेयरिंग, इसका भी तो ज्यादा यूज नहीं हो सकता है, सैमसंग एफआरपी रिसेट का हम यूज करते हैं बहुत बार। सैमसंग का जो मॉडल है ना एफआरपी रिसेट के लिए काम आता है। उसके बाद आता है ओप्पो का अनलॉक, ओप्पो अनलॉक एप्लीकेशन का आता है।
बहुत बार हमारा ओप्पो का भी मॉडल आने के बाद उसको अनलॉक सिर्फ करना रहता है। इस टैब को आप क्लिक करके स्टार्ट बटन दबा देना है पर ये ध्यान रखिए एडीबी में होगा ये सब, एडीबी मोड पे। आपको पता ही है सॉफ्टवेयर जब भी आप करते हो सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन आपके लिए जरूरी है कौन सा मोड पे जाता है आपका। एडीबी मोड पे है, एडीबी बेटा मोड एक्स्ट्रा मोड पे है, फास्ट मोड पे है, फास्ट मोड एक्स्ट्रा में। ये ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे भाई को पता नहीं है किस तरह से हम फॉर्मेट करें फ्लैश करें। उसके लिए बहुत ही ध्यान से आप सुनिए। जब भी मोबाइल आपके पास आता है कौन सा मोड पे उसको फ्लैश होना है ये जान लेना जरूरी है। उसके बाद है ओप्पो नेटवर्क अनलॉक। ओप्पो का भी बहुत बार फॉर्मेट या हार्ड रिसेट करने के बाद अगर नेटवर्क चला जाता है तो उसको भी क्लिक करने के बाद एडीबी मोड पे अनलॉक स्टार्ट बटन दबा देना है तो आपका वो क्लियर अनलॉक नेटवर्क का हो जाएंगे। बाहर का सेट हुआ तो भी बहुत बार हो जाता है। यहाँ भी देखिए ओप्पो का और बहुत सारे मॉडल दिया हुआ है। जितना मॉडल इसमें शो करता है ये मॉडल डेफिनेटली होगा। फिर शो नहीं करता है तो दूसरा मॉडल सिलेक्ट करके भी कोई कोई मॉडल हो जाते हैं। कल मैंने वीवो U10 का ही बनाया और इसमें शो नहीं कर रहा था, उसमें दूसरा मॉडल सिलेक्ट करके भी हो जाता है पर उसको जानकारी लेके मारना। दूसरा तुम मारोगे तो बहुत बार हैंडसेट डेड होने का भी संभावना रहता है, ये थोड़ा सा ख्याल रखना। उसके बाद ओप्पो FRP रिसेट है। अगर आपके पास सिर्फ ओप्पो के आपका FRP का मतलब है फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन। तो FRP क्यों आता है बहुत सारे भाई को पता है, बहुत सारे भाई को पता भी नहीं है। ओप्पो FRP रीसेट हो या वीवो हो सैमसंग हो, FRP का मतलब है जब हम हैंड रीसेट कर लेते हैं उसके बाद उनका कस्टमर का जो जीमेल आईडी रहता है, जीमेल आईडी उसने भूल गया तो उसको फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन कंपनी ने एक अलग से प्रोटेक्शन दे दिया है। पहले जीमेल बोल के आता था, अभी FRP बोल के आता है, नाम चेंज हो गया, फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन। ठीक है, ये हम भी कर सकते हैं। अभी सैमसंग वगैरह है, मैग्ना वगैरह, मैग्मा टूल्स आ गया, बहुत सारे आसान तरीका आ गया और इसमें से आप कर सकते हो बहुत सारे मॉडल का। ओप्पो RSA सीरियल की, ये भी आपका काम आ जाएगा, ये भी आपको बता दिया जाएगा। दूसरा है ओप्पो अनलॉक का भी है जो अगर अनलॉक करना है तो। ओप्पो का देखिए बहुत सारे मॉडल इसमें ऐड कर दिया जाए। उसके बाद दिया गया अपना FRP, जेनेरिक FRP रिसेट का भी हो जाता है। उसके बाद MI रिमूवल ऑल लॉक, MI का भी जो बहुत सारे मॉडल है और लॉक निकालने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। कौन सा ही लॉक MI का लॉक निकल जाएगा। MI डिसेबल अकाउंट, MI का बहुत सारे भाई ने अकाउंट नंबर डालते हैं पर भूल जाते हैं या लॉक रहते हैं हैंडसेट को, लॉक को निकालते टाइम बहुत बार वो गलत पासवर्ड डालने के बाद भी MI अकाउंट आ जाते हैं। उसके लिए भी हमें डिसेबल का भी ऑप्शन यहाँ दिया गया है पर ये सब फास्ट मोड पे आपका काम, इसको एडीबी बेटा में काम होगा, एडीबी बेटा में काम होगा। ठीक है, उसके बाद हुआई का इनेबल एडीबी भी है। हुआई का जो मॉडल आता है वो भी आप कर सकते हो। बहुत सारे मॉडल को हमें सॉफ्टवेयर मारने के लिए हमें बहुत सारे यूज करते हैं टूल्स पर इसमें एडीबी मोड हम नहीं ला पाते और इसको क्लिक करने के बाद हमें सिर्फ स्टार्ट बटन दबाना है एडीबी मोड पे तो आपका एडीबी मोड पे चला जाएगा। वाई का भी FRP अनलॉक का भी यहाँ ऑप्शन दिया गया है। ये भी वाई का भी बहुत सारे मॉडल इसमें सपोर्ट करते हैं और जो भी मॉडल सपोर्ट करते हैं उस मॉडल में यहाँ लिस्ट भी दिया गया है। देखिए बहुत सारे मॉडल है, वहाँ उसको मॉडल को सिलेक्ट करना जरूरी है। जैसा हुआ है हॉनर का 10, यहाँ 10 क्लिक करना, 10 क्लिक करने के बाद उसको आपका ऑटोमेटिकली उसका अंदर का ड्राइवर जो ऑथ फाइल है, कुछ फाइल रहते हैं माइक्रो वगैरह, तो उसके अंदर उसी मॉडल का लेते हैं कंपनी का। उसके बाद है डिसेबल स्क्रीन लॉक, वही सेम रहता है। अगर स्क्रीन लॉक हुआ सिर्फ स्क्रीन लॉक को आपका डिसेबल करना है तो उसका भी ऑप्शन दिया गया है तो आप इस टैब के थ्रू आप डिसेबल स्क्रीन लॉक भी कर सकते हैं। उसके बाद है रीड कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट का भी रीड कर सकते हो। उसके बाद रीड SMS है,
वो भी टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। रीड कॉल लॉग, जो हम कॉल किया है उस कॉल का भी बहुत देखिए अच्छा फंक्शन दिया है इसमें, हमने कॉल का भी रीड कर सकते हैं। उसके बाद है रीड डिलेटेड कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट डिलीट हो गया तो उसको भी हमें रिस्टोर बैकअप ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट को रिस्टोर का भी ऑप्शन दिया गया है। लेकिन ये ये सब क्या, ऑप्शन 4.0 पर ही सपोर्ट करता है, और रीड कॉल लॉग जो है सर ये आपका 5.0 से ऊपर नहीं करेगा। आप ये मेंशन कर दीजिए सरफराज सर, क्योंकि ये ऑप्शन जो है ये सारे ओल्ड वर्जन जो अब है एंड्रॉयड उन पर काम करेंगे, एंड्रॉइड आपके जो फोन। लेटेस्ट वर्जन है उस पर ये वर्क नहीं करेगा। इसमें बहुत से वर्जन ऑप्शन ऐसे हैं जो कि आपको ओल्ड वर्जन पर ही वर्क करेंगे, लेटेस्ट वर्जन के लिए इसमें वर्क नहीं होगा। जैसे इस हुआई का हो गया, हुआई इसमें अभी के जो लेटेस्ट सिक्योरिटी है वो मेडिकल में सपोर्टेड नहीं है। ठीक है। एम आई बाईपास FRP, इसका भी ऑप्शन दिया गया है। अंकित जी ने बहुत ही सही बात आप लोगों को बताया है। ये सब देखिए दिया है कंपनी ने, इसलिए मेरे ख्याल खंडार पहले जैसा नहीं चल रहा है। उन्होंने बहुत सारे तो दिया है पर काम बहुत सारे ओल्ड मॉडल के लिए ज्यादातर यूज हो जाते हैं। पर फिर भी आपको जब भी सीखना है तो पूरा टैब बता दिया तो आपको सीखने का अच्छा होगा, इसके लिए हमने बता रहे हैं। ठीक है, जिन जिन भाई का सवाल है चैट में डाल रहे हैं, ठीक है देख लेंगे। ये टैब थोड़ा खत्म कर लेता हूँ और 2 टैब बाकी है आपने, ठीक है। उसमें से अभी MI का भी बाईपास का FRP चेक कर सकते हो, और पावर ऑन अकाउंट अनलॉक हुआई का, तो फोन ऑन करके भी अकाउंट अनलॉक हुआई का भी हो सकता है। ये भी सब ओल्ड मॉडल के लिए हो सकते हैं। अगर आपको सीखना है तो पूरा टैब बताया तो आपको लगेगा जो जरूरी है वो टैब तो अपने को जरूरी काम लेना है, जो नहीं है तो काम नहीं लेना है उसको, ठीक है। पर नहीं बताएंगे तो आप बाद में पूछोगे नहीं बताया हमें टैब का, इसलिए हर एक टैब का मालूमात दे रहा हूँ आपको। ठीक लेकर अच्छा। उसके बाद अभी देखिए यहाँ का टैब हमारा ADV कंप्लीट हुआ, ADV एक्स्ट्रा कंप्लीट हुआ। अभी हम दूसरा टैब को जा रहे हैं, फर्स्ट मोड पे, फर्स्ट बूट जो रहता है उस टैब का हम जाते हैं। ये बहुत ही जरूरी टैब का है। फर्स्ट बूट टैब में देखिए यहाँ भी ऑप्शन रहते हैं, रीड इन्फो भी कर सकते हो, वाइप यूजर डेटा भी ऑप्शन है उसका, और वाइप कैच भी है। ये वाइप यूजर और वाइप कैच का क्या फर्क है, बहुत सारे लोगों का सवाल आएंगे कि दोनों में क्या है। यूजर में है और उसके बाद वह डेटा का भी है उसमें, जो राइट कैसा करेंगे उसको डेटा का भी। अभी पहले मैंने वाइप यूजर डाटा और कैच का थोड़ा बता देता हूँ। देखिए दोनों का सेम ही रहता है। वाइप जब भी हम वाइप यूजर डाटा करते हैं, यूजर डाटा में पूरा हमारा डेटा चला जाता है। और यूजर यूजर डाटा बहुत बार क्या होता है, वहां रुक जाता है, यूजर डाटा सक्सेस नहीं होता है, अनसक्सेस हो जाता है। तो बहुत सारे मॉडल को ठीक से काम नहीं कर, उस टाइम हमें वाइप कैच करने के बाद वो डाटा यूजर डाटा को पूरी तरह से निकाल देते हैं कैच कर। इसके बाद है राइट डेटा, बूटिंग के ऊपर भी दिया गया है। देखिए यहाँ बूट इमेज का है, रिकवरी सिस्टम है, यूजर डाटा है, केस है, स्प्लैश है, इस बूट है, इतना सारे उसमें राइट का ऑप्शन दिया गया है बूटिंग के उसमें। ये आप भी यूज कर सकते हैं जो आपको चाहिए। कैच का लोग है। उसके बाद है बूट इमेज का रहता है, रिकवरी रहता है, सब प्लस का रहता है। यहाँ सिलेक्ट करने का वो फाइल को, उसके बाद आप राइट कर सकते हो। यहाँ दूसरा दिएगा अनलॉक बूट लोडर, ये भी जरूरी है बहुत सारे। हम तो बहुत बार देखिए यूएमटी बॉक्स को भी ऑप्शन दिया गया है अनलॉक बूट लोडर। अनलॉक अगर बूट लोडर नहीं करोगे तो फ्लैश बहुत सारे मॉडल को बैठता नहीं। बहुत सारे भाई कहते हैं हमारा फास्ट मोड क्या लॉक नहीं हो रहा है या फ्लैश नहीं हो रहा है, क्या बोलना है। उसको अगर लॉक किया रहे तो मेरा भी है वीवो का Y51, हमारे क्या उसको फ्लैश नहीं होता है। फ्लैश क्यों नहीं होता, उसको बूट लोडर लॉक है। बूट लोडर लॉक होने से आपका फ्लैश नहीं बैठता है, पहले उसको अनलॉक करना पड़ता है। अनलॉक बूट लोडर होने के बाद आपका फ्लैश हो जाता है। उसके बाद फिर सब लॉक का भी यहाँ ऑप्शन दिया गया है देखिए। और अनलॉक करके फ्लैश हो गया फिर आप लॉक भी कर सकते हो उसको, जो कोई और फ्लैश ना मार सके उसका अनलॉक करना पड़ेगा, पर ये जरूरत नहीं पड़ता है ज्यादा।
हम लोग लोडर का अनलॉक बूट लोडर ज्यादा जरूरी हम यूज करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ बहुत ही अच्छा जो सबसे ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं ये FRP के लिए। देखिए इसमें रिसेट, माइक्रोमैक्स, यूफोरिया जो है, बाकी सीरीज का, कॉलकॉम, बहुत सारे मॉडल का इसमें दिया गया है। ये क्लिक करने के बाद यहाँ मेथड भी दिया गया है। मेथड को आपको मतलब वन पे सिलेक्ट करके देखना, स्टार्ट बटन दबा के। इसमें नहीं हुआ तो बटन को हमें सिलेक्ट में दो करके देखना है, और दो में भी नहीं हुआ तो हमें तीन में करके देखना है उसको। तीन पे भी करके देखना है, एक एक करके हमें चेक करके देखना, तीनों में एक में आपका काम हो जाएगा। नहीं हुआ तो दूसरा जो टूल्स रहते हैं MRT, UMT, उसमें भी कोशिश करना है। जो इसमें सपोर्ट है वो तो 100% हो जाएगा। बहुत बार दिखाएगा हुआ बोल के, पर निकलता भी नहीं, तो मेरा तजुर्बा से। ठीक है, तब दूसरा टूल्स से करके लेना है। यहाँ फाइल का भी लॉक दिया गया है। देखिए फाइल को हमने कैसे लॉक कर सकते हैं उसको। इसके बाद है गेट टोकन। गेट टोकन का भी देखेंगे क्या काम रहता है। ये तो काम ज्यादा नहीं होता है, ये गो टू रिव्यू फाइल का रहते हैं। रिपेयर जैसे आई, हमें सरफराज सर, बोलिए। जैसे हमें किसी भी अभी के जो फ़ोन है, अगर मान के चलिए मोटो का फ़ोन है या आपका और भी कई फ़ोन है, हुआई का है, अगर उनमें बूट लोडर अनलॉक करना है, मान के चलिए हमें ये बूट लोडर अनलॉक करना है, तो उसके लिए ऑफिशियल कंपनी ने एक अपनी वेबसाइट बना रखी है, जिस पे वो आपका जो बूट लोडर के अंदर एक टोकन कोड होता है, उस कोड को आपको यहाँ से रीड करना है। जब इस कोड को आप रीड करोगे और उस साइट पे जाके अपना एक ईमेल आईडी डाल के अकाउंट बनाओगे, तब वहाँ से वो कोड आपको वहाँ डालना है, हमारे फ़ोन का ये टोकन कोड है। तब वहाँ से आपके ईमेल पर एक दूसरा कोड कंपनी फॉरवर्ड करेगी। जब उस कोड को आप डालोगे तब आपका अकाउंट बूट लोडर अनलॉक होगा। ये इसका प्रोसेस है। ओके सर, कंटिन्यू कीजिए आप। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। और गो टू रिव्यू का, इसका जो मैं भी अभी ठीक से नहीं देखा गो टू रिव्यू का, उसका रिव्यू और फाइल का ये कुछ हो ये सकता है। ये आपके जो पहले के 2G फ़ोन आते थे उसमें आता था, अभी इसका कोई वर्क नहीं है। रिपेयर, उसके बाद जो चौथा नंबर टैब हमारा है रिपेयर आईडी का रहता है, सिक्योरिटी का। ये तो आपको पता ही है किस तरीके से करना है क्या नहीं है, क्योंकि ये ऑनलाइन पे नहीं कर सकते, बता भी नहीं सकते। इसके लिए आपको हम 1 to 1 में देखेंगे। ठीक है, यहाँ उसके बाद है रिपेयर MEID। इसका भी एक जरूरत पड़ता है, बहुत बार अंदर का जो सिक्योरिटी रहता है, इनको भी हमने रिपेयर कर सकते हैं उसको। और यहाँ और एक टैब देखिए दिया गया, बहुत ही अच्छा टैब है जो फ्लैश जिप का। हमने बहुत सारे मॉडल को फ्लैश मारते हैं, फ्लैश मारने के बाद देखते हैं उसको ये कौन सा उसका जिप फाइल है या अनजिप है उसको। ठीक है, उसको जिप फाइल करके हम ज्यादा नहीं मार सकते, अनजिप करके हमें मारना पड़ता है, एक्सट्राक्ट जिसको कहते हैं, एक्सट्राक्ट करके। ये हम फ्लैश करने के बाद इसका अगर क्लिक किया तो यहाँ फोल्डर ओपन हो जाएंगे। देखिए यहाँ फोल्डर ओपन हुआ तो जहाँ आपका अपडेट जिप का फाइल रहेगा, जिप फाइल आप ओपन करके बहुत सारे मॉडल को फास्ट फूड में जो फ्लैश होता है, तो इस अनजिप फाइल से, जिप फाइल से आप फ्लैश मार सकते हो। बहुत बार हमें पूछता है सर जिप फाइल है, हम तो इस मेमोरी कार्ड से भी, ओटा फाइल से भी मार सकते हो जिप फाइल से। और यहाँ भी एक ऑप्शन दिया गया है, जिस मॉडल फास्ट मोड पे जाते हैं उस मॉडल के लिए बहुत ही बेहतरीन एक दिया गया है टूल्स अपने लिए, जिप फाइल, जिप से भी हम मार सकते हैं। यहाँ रिबूट ऑनलाइन, रिबूट नॉर्मल में एक आ गया उसमें। अभी फोन आपका लोगो पे रुका है, कुछ फंक्शन पे रुका है चालू में, तो उसको आपको रिकवरी में जाना है, तो आप उसको फर्स्ट बूट क्लिक करने के बाद वो रिबूट होने के बाद रिस्टार्ट होगा, रिस्टार्ट के बाद उस मोड पे ऑटोमेटिक चला जाएगा, फर्स्ट मोड पे। बहुत बार बटन दबा के, स्विच दबा के हम फर्स्ट बूट में लेके, परसों एक भाई का सवाल आया था, सैमसंग का फोन था, उसको ओडिन मोड पे नहीं जा रहा था। हमारा सोडिन का एक यह डोंगल है, उसमें चला जाता है, फिर भी नहीं गया तो क्या करेंगे, हमें फोन ऑन करने के बाद इस ऑप्शन को दबाने के बाद वो रिकवरी मोड हो जाएगा, डाउनलोड मोड पे भी जा सकते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन दिया गया है। और वो अंकित सर जैसा बोला, ये बहुत सारे वर्जन के ऊपर है, ज्यादातर ओल्ड वर्जन में काम कर सकते हैं,
नया में भी आप ट्राई करने में कुछ हरकत नहीं, आप कर सकते हो नया में, वह तो अच्छी बात है। वो उसके बाद जो टैब दिया गया है, रिमूव FRP यूनिवर्सल, ये एक ध्यान रखिए, यूनिवर्सल का मतलब है बहुत सारे मॉडल को हमने यूनिवर्सल कहते हैं, यूनिवर्सल आइस बोलते हैं, बहुत सारे नाम दिए गए इसमें, बहुत सारे मॉडल को सिलेक्ट करके उसमें अंदर ऐड किया गया यूनिवर्सल में। आप कौन सा ही मॉडल को फर्स्ट मोड में ला के आप इस टैब का यूज करके FRP निकाल सकते हो, आसानी से निकल जाएगा आपका। बहुत ही अच्छा टैब है ये। उसके बाद है इरेज IMA यूनिवर्सल। IMA भी आपका जो सिक्योरिटी है उसको भी इरेज करने का ऑप्शन यहाँ दिया गया है। उसके बाद ये भी अच्छा है, देखिए वीवो का भी यहाँ अनलॉक का टूल्स दिया गया है, वीवो का भी हम ये टूल्स यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा टूल्स है। लॉक हुआ तो ये सिर्फ देखिए ADB मोड, फास्ट मोड और फास्ट मोड एक्स्ट्रा, इसको ध्यान रखिए। अगर ADB मोड पे हुआ तो ADB मोड में करना, नहीं तो फास्ट मोड पे करना, नहीं तो स्विच ऑफ करके भी दूसरा मोड से भी MTK में हो सकता है बहुत सारे मॉडल। ये सिर्फ जो हम दिखा रहे हैं आपको एंड्रॉइड टूल्स का 4 पार्ट्स दिखाएंगे, आपको तीसरा पार्ट शुरू है आपका वीवो का अनलॉक टूल्स। वीवो का कोई भी मॉडल इसमें अनलॉक कर सकते हैं जो उसमें सपोर्टिंग है, ठीक है। वीवो का अनलॉक बूट लोडर, यहाँ भी देखिए एक्स्ट्रा और एक फंक्शन दिया गया। यहाँ तो अनलॉक बूट लोडर दिया गया है, और यहाँ वीवो के लिए खास अनलॉक उन्होंने दिया गया। मैं आपको बताया था Y51L वगैरह, बहुत सारे मॉडल का वीवो का ही थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत आती है, ओल्ड मॉडल को भी ये अनलॉक नहीं होता अच्छे, इसलिए उसने वीवो का एक आलोक सा टूल्स उसने दिया गया, बहुत ही जबरदस्त फीचर है इसमें। उसके बाद है वीवो का लॉक है, ब्लूटूथ शायद रहेगा, BL लिखा है तो वो लॉक भी कर सकते हो उसका। उसके बाद जो दिया गया है एलाइफ का अनलॉक टूल्स दिया गया है। जो एलाइफ का मॉडल आता है, लाइफ का अभी तो कम हो चुके हैं, फिर भी मेरे पास का भी 2-3 है, हमेशा आते रहते हैं क्योंकि हम दुकानदारों का काम करते हैं बोल के, इसलिए हम एक टूल्स का बहुत सारे यूज करते हैं अभी भी, और बहुत सालों से हम यूज भी कर रहे हैं। एलाइफ का भी जो फोन आता है लॉक के लिए, देखिए बाकी यूनिवर्सल में हो जाता है, हमें क्या करना है, पर्टिकुलर जो मॉडल सपोर्टिंग है, जो मॉडल उसमें है उसी में किया तो हमारा फोन हैंग ऑन लोगों पे नहीं आएंगे। बहुत सारे भाइयों का सवाल रहेगा, अगर हमने लॉक निकाला तो हैंग ऑन लोगों पे आ गया, वो क्यों आता है भाई मालूम है आपको? वो आने का एक ही कारण होता है, जो हमने बूट लोडर का जो अंदर की जो मॉडल सिलेक्ट करने में एक तो गलती हो गया होगा, या अंदर का फंक्शन में कुछ गलती हो गया। कल भी मैं एक बनाया तो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा किस तरीके से बने हैं आपको, तो मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। एलाइफ का अनलॉक बुटलर, यहाँ ये देखिए एलाइफ का भी एक अनलॉक से एक टैब दिया गया है, इस टूल से तरह हम एलाइफ का भी अनलॉक बूट लोडर कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए जब भी आपका फ्लैश में कुछ एरर आता है, कुछ नहीं ले रहा है, बहुत सारे वीवो वगैरह, एक बार उसका बूट लोडर भी चेक कर लीजिए, उसके कारण भी हमारा फ्लैश बैठता नहीं। उसके बाद MI का भी देखिए, यहाँ वाईफाई का भी रिपेयरिंग का ऑप्शन दिया गया है। बहुत सारे भाई कहते हैं हमारा तो हम हार्डवेयर चेक कर लिया, उसका वोल्टेज इनपुट आउटपुट सभी सही तरीके से आ रहे हैं, तो ये सब आने के बाद भी हमारा वाईफाई नहीं चलता है, उस टाइम हमने इस टैब को क्लिक करके हमें फास्ट फूड मोड में लाने के बाद ये टैब हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है टैब है OnePlus 3 FRP रिसेट। OnePlus का भी यहाँ ऑप्शन दिया गया है, देखिए OnePlus का भी कोई ये मॉडल जो है, इसमें FRP का क्लिक करके फर्स्ट मोड में मोबाइल को लाना है, उसके बाद स्टार्ट बटन दबाओगे तो तुरंत हो जाएगा। मैंने सैमसंग का 1-2 मॉडल रखा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, और जो हम बता रहे हैं ये हम कर चुके हैं बहुत सारे काम, आप भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद है देखिए टैब है इनेबल USB डिबॉग, तो हम जो USB डिबॉग ऑन करते हैं बहुत बार ऑन नहीं होता है, इसके लिए ये ऑप्शन भी दिया गया है, एक क्लिक में आपका अंदर की USB डिबॉग ऑन हो जाएगी, इनेबल हो जाएगा। इसमें भी मेथड दिया गया है, पहला मेथड और सेकेंड मेथड, ये इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। बहुत सारे भाई एक ही को क्लिक करते हैं, उनको अंदर का पता नहीं, जब भी कहाँ ऐसे एरो लिखा रहते हैं तो सोचना उसका अंदर कुछ फंक्शन एक्स्ट्रा है, और उसका अंदर क्या क्या फंक्शन है थोड़ा सा पढ़ लेने का, तो आपका और तजुर्बा बढ़ जाएंगे। यहाँ देखिए नेक्सस का भी FRP रिसेट बहुत ही
अच्छी तरीके से दिया गया है। मेथड 1 दिया, मेथड 2 दिया। कभी मेथड 1 पे एक बार चेक कीजिए, उसके बाद मेथड 2 पे। ये हमारा टैब लास्ट का है, एमआई अकाउंट रिसेट। ये भी हम एमआई अकाउंट रिसेट कर सकते हैं। तो देखिए कितना इसमें टैब दिया गया है। इतना हमारा यूज नहीं होता है, पर हमें सिखाने के लिए थोड़ा सा यूजफुल और पता भी होना चाहिए। उसके बाद देखिए फास्ट फूड में एक्स्ट्रा में क्या दिया देखेंगे आप। आज ये अभी का जो हमारा एंड्रॉइड टूल्स का है, जो लास्ट का जो पॉइंट है, इसके बाद हम सवाल जवाब लेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ मोटोरोला का भी बूट लोडर है, उसमें वार्निंग फिक्स दिया गया है। मोटो E1 जेनरेशन, मोटो जेनरेशन 4। इसमें देखिए ऑप्शन दिया गया, जो जो मॉडल इसमें है वही आपका इसमें सपोर्ट करेगा, अदरवाइज सपोर्ट नहीं होने वाला है। जैसे मोटो एक्स का एक जो ओल्ड मॉडल है, देखिए उसको सपोर्ट का ऑप्शन दिया गया, बुक लोडर वार्निंग फिक्स। इसमें आगे लिखा हुआ भी है, ये बूट लोडर वार्निंग फिक्स क्या होता है वो बता देता हूँ एक बार। जैसे हम किसी भी फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक कर देते हैं उसे फ्लैश करने के लिए, तो जब भी हम उसे चालू करेंगे तब वहाँ पर डिस्प्ले पर एक वार्निंग आती है, योर बूट लोडर इज अनलॉक, योर डिवाइस नॉट प्रॉपर वर्किंग। ठीक है, तो उस एरर को फिक्स करने के लिए हम ये इस ऑप्शन का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको ये सारे मॉडल जो सपोर्टेड हैं वो दिखा तो रहे हैं, लेकिन सरफराज सर खोलिए इसको, देखिए इसमें दिखा रहा है मोटो ई सेकंड जनरेशन जो भी है, या मोटो जी सेकंड जनरेशन 0.6, ये इसका एंड्रॉइड वर्जन है। अगर उसका एंड्रॉइड वर्जन 0.5.0 है तब वो सपोर्ट करेगा, 6.0 है तब वो सपोर्ट करेगा। अगर इससे 6.0.1 हो गया या 6.1 हो गया तो वो सपोर्ट नहीं करेगा। 7.0 हो गया तब ये ऑप्शन आपका वर्क नहीं करेगा उस पर। ठीक है, आप आगे बढ़िए। ठीक है, उसके बाद लास्ट का जो टैब है बहुत ही अच्छी तरफ समझाया। लास्ट का जो है एसुस FRP रिसेट का है मेथड। इसमें देखिए कितना, बाकी टैब में हमने मेथड 1 2 ही देखा था, इसमें देखिए मेथड 1 2 3 4 5 6 7 तक है। हर एक मेथड को आपको एक एक करके अप्लाई करना है, पर ये ध्यान रखना जो बताया मैंने, ये पहला ADB मोड है रखना है, दूसरे में ADB एक्स्ट्रा है, तीसरे में फास्ट सर फूड क्रॉस फास्ट फूड क्वेश्चन एक्स्ट्रा ले है। लो आप। हाँ वही तो, आज ये कंप्लीट हो गया पूरा ये टैब का। ये थोड़ा सा 8-10 क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद दूसरा टैब की तरफ हम जाएंगे, ठीक है। एक 10 मिनट का क्वेश्चन लेंगे हम, ज्यादा देर हुआ तो फिर आगे भी कवर करना जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, एक एक करके आप अनम्यूट कीजिए फिर। अंकित सर, आप तो होस्ट हो। हेलो 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 नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं हेलो। चीज जानना चाहता हूँ सर। एक एक कर... हेलो, सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहे, एक एक करके बताइए। सर मैं कह रहा हूँ सर, ये जो आपने जो एंड्रॉइड खोला, एंड्रॉइड खोलना एक बार क्लिक करना ADB सर। क्लिक इसको करो। एडीबी मोड में अगर मोबाइल है तो वो कैसे चेक करेंगे कि हमारा मोबाइल एडीबी मोड में है या एडीबी मोड एक्स्ट्रा में है? आइडेंटिफाई कैसे होगा? एक्स्ट्रा मतलब क्या है, उसमें फंक्शन एक्स्ट्रा दिया दोनों नहीं में। नहीं, ये तो फंक्शन तभी हमारा काम करेगा जब हमारा फोन एडीबी मोड में हो या एडीबी मोड एक्स्ट्रा में हो, तभी काम करेगा ना। तो ये कैसे मालूम पड़ेगा कि फोन अभी एडीबी मोड में है, एडीबी एक्स्ट्रा मोड में? एडीबी एक्स्ट्रा मोड नहीं होता, एडीबी मोड ही होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है एडीबी मोड, और ये एडीबी मोड के कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन है। अच्छा सर, एडीबी मोड बता दीजिए कि ऑप्शन कैसे पता चलेगा अब मोबाइल मैं में? आपको बता रहा हूँ एडीबी मोड, जो एडीबी मोड पे जो भी मोबाइल पे काम होगा, मतलब वो ऑन स्क्रीन फोन होगा उस पर वर्क करेगा एडीबी मोड।
जो फास्ट बूट है ये भी ऑन स्क्रीन फोन पे ही फ्लैश होगा। सर पता कैसे चलेगा कि हमारा फोन एडीबी मोड में? सर ऑन आपको कैसे करें? एडीबी ऑन करने के लिए सेटिंग में जाना है, उसके ब्लाइंड वर्जन पे 7 बार टैप करना है, किसी में 5 बार टैप करना है, तो यूएसबी डेवलपर का ऑप्शन ऑन होगा। ठीक है, जी जी। ऑन होने के बाद में उसमें जाके डेवलपर ऑप्शन में जाके आपको यूएसबी डबिंग का ऑप्शन ऑन करना है, तब आपका एडीबी मोड ऑन होगा। बस यही फंक्शन है ना? हाँ ये और फंक्शन फास्ट है। बूट? फास्ट बूट मोड आपको बटन से की के द्वारा, या फिर आप रिबूट फास्ट बूट भी कर सकते हो ओल्ड पे। जैसे कि हम फास्ट बूट मोड पे किसी भी फोन को आप वीवो को ही डालते हैं तो क्या होगा, उसमें वॉल्यूम माइनस और ऑन ऑफ के साथ आप अगर उसे Y51 अगर आपके हाथ में फोन है, ठीक है, जी। जब उसे वॉल्यूम माइनस और ऑन ऑफ के साथ चालू करोगे तो वो फास्ट बूट में जाएगा, प्लस के साथ चालू करोगे तो वो रिकवरी मोड में जाएगा, हाँ जहाँ से सर हम एक उसको बात, हार्ड सर रिसेट करते हैं। एक बार और जानना है सर, ये जो जितने भी फंक्शन है जी सर, ये कितने वर्जन को सपोर्ट करते हैं? एंड्रॉइड वर्जन कितने तक सपोर्टेड है? इसमें कुछ फंक्शन है जो कि 7.0 तक को सपोर्ट करेंगे, बाकी के आपको 5.0 6.0 यही तक काम करते हैं। 4.0 मतलब ये आपके ओल्ड वर्जन पर ही सर अगर वर्क मान करते लीजिए हैं। अभी का जो फोन है, मान लीजिए 9.0 8.0 या 10.0 तो है। सर उसके लिए आपको अलग से ऑप्शन दे रखे हैं, एमटी के कॉलकॉम स्पेक्ट्रम, कल आपको सुनील सर ने क्लियर करवाया होगा वो, या उसमें कुछ नहीं डाउट है सर, तो आप पूछिए। सपोर्ट क्लास में। सपोर्ट क्लास में नहीं, मिरेकल का आज ये सेकंड क्लास है, पहली क्लास में भी तो वो बताया होगा ना सर आपको। सर मैं यही पूछना चाहता हूँ कि सर आप बता दीजिए थोड़ा, कि मैं कल नहीं ले पाया, कल फंक्शन था ना, इसलिए मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूँ कि सर इसमें जैसे मान लीजिए अगर 7.0 वर्जन सपोर्टेड है, अगर हम 9.0 मार रहे हैं तो सर हमारा मोबाइल डेड हो सकता है? सर वो लेगा ही नहीं। डेड तो नहीं होगा ना? अगर ट्राई करने में तो कोई जा रहा नहीं है, लेकिन नहीं डेड तो नहीं फेल होगा होगा, ना? नहीं डेड नहीं होगा, अगर उसमें पर लोडर बूट लोडर चढ़ गया तब डेड हो सकता है। सर ये बूट लोडर कब चढ़ता है? जब किसी कंपनी बाहर से कोई मोबाइल आता तब ना चल रहा? हम लोग जो सिंपल मोबाइल चलाते हैं इंडियन में, उसमें बूट लोडर लॉक होता है क्या? जी सर, कोई भी ऐसा फोन नहीं है जिसमें बूट लोडर लॉक ना हो। सब में लॉक रहता है ना? जी सर, बूट लोडर लॉक नहीं होता है, एक वो क्या होता है, कंपनी अपने एंड्रॉयड सिस्टम को मान के चलिए, बूट लोडर भी एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है मोबाइल का। अच्छा। ठीक है, जैसे कि आपका कंप्यूटर का बायोस होता है, बायोस के ऊपर आप अपनी विंडो इंस्टॉल करते हो, अगर बायोस ही उसकी करप्ट है तो आप विंडो कहाँ इंस्टॉल करोगे। हाँ, ये बात तो है सर। ठीक है, वही चीज जी सेम मोबाइल का है, अगर उसमें बूट लोडर भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है, अगर उसमें पहले बूट लोडर इंस्टॉल होता है उसके बाद उसके ऊपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। आप जी। और देखिए इसमें सर फ्लैश करने इस का, देखिए जैसे एक घर है, मैं आपको समझाता हूँ, एक घर जी है, ठीक है, उसमें आपके 3 दरवाजे हैं। जी जी जी। ठीक है, मेन दरवाजा तो उसका फास्ट बूट, अगर आपने फोन को फास्ट बूट मोड में फ्लैश करना है, ठीक है, हाँ तो आपको बूट लोडर अनलॉक करना पड़ेगा, क्योंकि बूट लोडर का जो मेन दरवाजा है, अगर फास्ट बूट में आप फ्लैश डालोगे तो वो मेन दरवाजे से एंट्री मारेगा। जी जी। ठीक है, और अगर आपने उसको ईडीएल में फ्लैश किया या फ्लैश एमटीपी मोड पे फ्लैश किया या और किसी मोड पे फ्लैश किया, तो मतलब वो आपके जो उसके दूसरे चोर दरवाजे हैं वहां से फ्लैश फाइल शिफ्ट होती है उसमें। समझ रहे, अच्छा उस ओके। कंडीशन में आपको बूट लोडर अनलॉक नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आप उसको फास्ट बूट में फ्लैश मारोगे, चाहे वो वीवो हो चाहे एमआई हो, तो जी। आपको बूट लोडर अनलॉक करना पड़ेगा, मतलब अच्छा कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। जी 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 मतलब आप किसी के घर में सामने से चोरी नहीं कर सकते या उसमें जी कुछ जी डाल निकाल नहीं सकते। जी जी जी। बस यही है फर्क, इसका सर फंडा। इसमें आगे सिर्फ बढ़िए। टिक कर सकते हैं ना सर? जी जी, सॉरी। इ- इ- इसमें सिर्फ ऑप्शन को टिक करके हमको सिंपल स्टार बटन पर क्लिक करना है ना? यस 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 यस। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक और है, कोई आगे फाइल वाइल नेक्स्ट की देखिए। जरूरत नहीं है ना? फाइल का जरूरत नहीं नहीं, अगर उसमें मांगा तो फाइल देना पड़ेगा, बहुत सारे मॉडल मांगता है, सर जो बहुत सारे अभी नहीं आपने मांगता। बताया एंड्रॉइड में सारे पॉइंट में, कहीं पे ना मॉडल नंबर है, ना चिप सेट है, ना हाँ कुछ, सिर्फ सिंपल जी क्लिक सर, करना जी है। सर, तो ये ये मालूम कैसे पड़ेगा यहाँ कि सर पर ये कहीं मॉडल पे हो भी, जाएगा, वो मॉडल हो जाएगा? जी सर, यहाँ पर कहीं पे फ्लैशिंग का ऑप्शन नहीं था। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि एंड्रॉइड पॉइंट पे जब आपने क्लिक किया तो ये सारे ऑप्शन जो एडीबी मोड आया और फास्ट फूड मोड जो आया, जी हाँ, यहाँ उसके जो पर ऑप्शन आपको आए सर, एक बार अनलॉक सुन लीजिएगा उसके बाद समझा अनलॉक के दीजिएगा। ही ऑप्शन आएंगे सर, हाँ तो यहाँ सर पर अगर उसमें आपको हम क्लिक अनलॉकिंग करके के। सिर्फ सिंपल स्टार बटन पे क्लिक मारेंगे, हमको ये नहीं मालूम है ना कि कौन मॉडल का होगा कौन मॉडल का नहीं होगा, ये खुद ही बता देगा? जी सर, आपको वहाँ पर बूट लोडर सिलेक्ट नहीं होगा, ये कौन कर रहा है स्क्रीन पे। अच्छा सर, सिंपल उस पर क्लिक करके स्टार बटन पे क्लिक कर देना, अगर नहीं हुआ समझो ये कि जो भी ये कर रहा है सपोर्टेड इसको नहीं है। हटा दो। ठीक है सर, ओके। हेलो। जी
जी जी सर, सर, मैं ये जी सर, जी सर। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए हमने एंड्रॉइड को वर्जन पे क्लिक किया, एडीबी मोड लाया, ठीक है ना, स्क्रीन ठीक। चली गई सर। ओके ओके, कोई बात नहीं, वो स्क्रीन शेयर आप बंद किए हुए हो। ठीक है, आप बोलिए, आप बोलिए। सर मैं वो कहने का मतलब क्या है कि जैसे एडीबी मोड है और फास्ट फूड मोड है ना, उसके जो ऑप्शन जो आते हैं, रीड इन्फो, रीड राइट, जो ऑप्शन जो आते हैं, हम उस पे क्लिक करके फोन को एडीबी मोड में, फास्ट फूड मोड में तो कनेक्ट कर देंगे, लेकिन हमें तो ये तो नहीं मांगना पड़ेगा ना कि ये इस मॉडल को सपोर्ट है, वो खुद ही बता देगा ना कि ये मॉडल होगा या नहीं होगा। जी सर, वो आपका बूट नहीं लेगा, यहाँ से फेल कर कहाँ से नहीं जाएगा। लेगा सर? जब आप यूएसबी कनेक्ट करोगे, स्टार्ट पर क्लिक करोगे, तब वहाँ पर क्या आएगा, कुछ एरर देके, मिसमैच करके, बूट लोडर मिसमैच करके, एंड्रॉयड वर्जन मिसमैच करके, ये जो लॉग है यहाँ पर उसका एरर आ जाएगा ऊपर ये साइड में एक बुक बनी हुई है ना, इसको लॉग बोलते हैं, जहाँ पर देखिए ये अभी लिख रहा है ना रेड कलर में, टाइम आउट, हाँ हाँ हाँ। यहाँ पर आपको शो कर जाएगा। अच्छा, यहीं पे पता चल जाएगा कि सर ये सपोर्टेड है या नहीं है ना? हाँ, जी जो सर, देखिए वेरी गुड। अभी आपको मैं बताऊं, आपको अगर एडीबी में काम करना है, पहले जैसे मोटो के फ़ोन अनलॉक करने होते थे तो वो एडीबी मोड में मजबूरी थी कि हमको एडीबी में ही अनलॉक होते थे। तो सर जैसे मेरे को अभी, ये सर सर मेरे मेरी को बात ये डर पहले बन। पूरी हो जाने दीजिए। जी जी बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, पहले जैसे मोटो के या किसी भी सैमसंग के फ़ोन को जब हम अनलॉक करते थे एफआरपी, तो क्या होता था उसमें, वो एडीबी मोड में ही सपोर्टेड था। जी ठीक है, जी तो जी उसके लिए क्या होता था, हम जब मान लीजिए एफआरपी पे है तो उसमें कैसे भी, जैसे अभी बाईपास करते हैं, ऐसे उसकी सेटिंग तक पहुंचते थे, अंदर जाके गूगल खोल के कैसे भी उसकी सेटिंग में जाके वहां पर जाके एडीबी ऑन करके आते थे, उसके बाद एफआरपी को अनलॉक करते थे। जी ठीक है, जी तो अगर अभी आपके पास फोन कंप्लीट ऑन है, अगर आप एडीबी ऑन कर ले रहे हो, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलनी है वो आप डायरेक्ट वहां से ले लोगे। जी जी। ठीक है, तो इसका यूज बहुत कम है, बट बॉक्स में फंक्शन है, इसलिए आपको बताया जा रहा है। अगर मान लीजिए सर अभी जो फोन आ रहे हैं वो 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, सर इसको अगर मान लीजिए अगर लास्ट टेक्नोलॉजी के लिए, सर इसका कोई अलग डंगल निकलेगा या इसी में अपडेट आएगा? सर इसकी अपडेट है ना, एमटी के, एसपीडी, कॉलकॉम के अलग पोर्ट बने हुए हैं ना सीपीयू के। अच्छा, अलग बुट बने हुए हैं ना? जी। जी जी, ठीक है ठीक है, सर। ये आपको कल ही बताया गया था। ओके, अभी नेक्स्ट आप अपना हैंड नीचे कर लीजिए, अगर आपको समझ, उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गया होगा। मैं किसी और को अनम्यूट कर रहा हूँ। चलिए अब सर हेलो। जी। जी सर। जी सर, बोले बोले सर Redmi 6 है हमारे पास। जी, जैसे ऑन करते हैं ना, वो उसमें अभी नहीं, वो रिपोर्ट बाद में सर, बायोडाटा। अभी सपोर्ट सर प्लस अभी नहीं है। इसमें पूछिए, अभी जो इसमें कुछ क्लास चली, इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो पूछिए, उसको भी मैं बता दूंगा अभी आपको। ये वो बता, लास्ट में कस्टमर का बताएंगे। है, कस्टमर का। अभी जो ये एंड्रॉइड। ऐसा है। अब हाँ एक सर। बात, अब जी, एक, जी जी, इसमें क्या रिकवरी मोड में आ रहा है? ये डायरेक्ट ऑन करते हैं ना, रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, डाटा कनेक्शन विद एमआईएस, 3 का ऑप्शन आ रहा है सर। ओके, तो एक बार इसका ऑन ऑफ का पत्ता निकाल के चेक किया आपने? जी जी, चेक किए इसको एक बार फ्लैश करो आप। और फ्लैश भी कर दिए सर। फ्लैश और भी किस। कर दिया, तो आप इसका एक बार ऑन जी, ऑफ का वॉल्यूम का लाइन में चेक करो, कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है, नहीं तो फिर एमएमसी की हेल्थ रिपोर्ट लेनी पड़ेगी आपको। इसको जो स्विच ऑन में भी चार्ज लगाते हैं ना, डायरेक्ट ये 3 ऑप्शन आते हैं सर। तो ये आपका आपका उसमें सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, आप इसकी एमएमसी की हेल्थ रिपोर्ट लीजिए, अगर आपने ऑन ऑफ की लाइन चेक कर ली है तो। सर उसमें चलिए करके मिलेंगे क्या सर? अभी कंटिन्यू करते हैं, नहीं घर तो तो टाइम खा चला के जाएगा। मोटानी हुई है, अभी चर्बी अभी चढ़। सभी ने म्यूट हो जाइए, और म्यूट करता हूँ। सर अभी सर्किट इसमें ड्राइवर मिलेंगे क्या सर? एक मिनट, अभी इसमें कुछ दिक्कत है क्या आप लोगों को, जो अभी बताया हमने एंड्रॉइड टूल्स का? कोई एक भाई बताइए, एंड्रॉइड टूल्स का पूरा कंप्लीट हो गया है ना, कुछ इसमें दिक्कत नहीं है अभी? वो अफसर ने बहुत ही अच्छे सवाल किया, सभी का जवाब मिल गया होगा उसमें, ठीक है? हेलो सर, बोलिए। एक Redmi से को अनलॉक कैसे करेंगे सर? वो ऑथ मोड है सर उसमें। वो अभी ये बात है, इसको कंप्लीट होने दो भाई, ये कौन सा, सपोर्ट प्लस नहीं है। कौन सा बोल रहे हो Redmi आप? से Redmi 7 UMT। रिलॉक है क्या देखो पहले, अकाउंट है क्या, रिलॉक है? रिलॉक हुआ तो मुश्किल रहता है उसको। लॉक है, लॉक पैटर्न लॉक। यूएमटी में ट्राई करके देखो, फलकम रहेगा ना? नहीं हुआ है रेडमी उसमें, 7, लॉक मेरी सर बात लिखा सुनिए, हुआ है।
Redmi 7 Qualcomm CPU है, वो ऑथ फोन है। आपको उसे या तो UEFI या EasyJet या फिर आप अनलॉक टूल से ही अनलॉक कर सकते हो, या फिर आप ये मैग्मा टूल पे होंगे क्या सर? नहीं सर, मैग्मा टूल सिर्फ सैमसंग के लिए है। अच्छा जी, ये कितने? Redmi 7 सिर्फ आपको अनलॉक टूल में ही सपोर्टेड है, उसके अलावा फिर अच्छा। UEFI और EasyJet, ठीक है, क्योंकि वो उसके Qualcomm का अलावा ऑथ फोन है। हाँ, या फिर ऑनलाइन। MRT से बनना है। नहीं, वो MRT UMT किसी से ठीक है नहीं होगा। ठीक है, थैंक चलिए यू सर। आगे। चलिए सरफराज सर और ले लीजिए एक आध दो क्वेश्चन जिसके लिए। चलिए, सभी को स्वागत है दूसरा टैब के लिए। बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया, अफसर भाई को भी समझ में आ गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन किया, सभी का उत्तर उसी में ही था उस क्वेश्चन में, आशा करता हूँ। मुनीर सर को भी एक बार क्वेश्चन ले लो सर, बोलिए आप अनम्यूट होके। हेलो सर। हाँ सर बोलिए। सर सैमसंग FRP के लिए बेस्ट रहता है पेड टूल। कितना भी करो बहुत टाइम लगता है ना, उसका टूल बहुत सस्ते हुए हैं अब, ऑनलाइन टूल ना। कौन सा? जी जी, मैग्मा टूल। मैग्मा है और भी कुछ है, सैमसंग हब कई है, पर मैग्मा आपको सस्ता है क्योंकि उसमें 23 या 24 रुपए पर मंथ पड़ता है आपको। 25 रुपए। देखिए मैंने ओपन कर दिखा भी दिया आप लोगों को, अभी तक क्रेडिट 8 है मेरे पास, 25 पैसे। हाँ सर, अब आधा घंटा गवाना 25 रुपए की कौन सी समझदारी है? इसीलिए मैं यही कौन सा करता हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे ये टुटके लगा के। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत ही बढ़िया। अभी हमारा नेक्स्ट में जाता है, सैमसंग पे जाते हैं। ठीक है, क्वालकॉम हो गया आपका, ये हो गया, सैमसंग के लिए जाएंगे। सैमसंग का तो ज्यादा उसमें नहीं है। सैमसंग का 2 टैब है, एक तो सर्विस टैब है, इसमें ज्यादा है। इसमें देखिए रीड इन्फो का भी पहले ऑप्शन दिया गया है, सैमसंग का भी। सभी मॉडल को सेम तरह का ही दिया, पर हर एक मॉडल को अलग अलग टैब दिया है, स्पेशलिस्ट दिया है। जैसे कोई आदमी एंड्रॉइड रिपेयरिंग करता है, कोई आईफोन करता है, कोई अलग अलग करता है, ऐसे टूल्स का भी एक अलग अलग हैसियत है। कोई कलकम का बनेगा, कोई एसपीडी, कोई एमटी को टूल्स का बनता है। इसीलिए पहले देखिए टैब का हमारा रिपेयर, उसमें पहले रीड इन्फो लिखा है, और हैंडसेट ऑन करके आप रीड इन्फो भी कर सकते हो हैंडसेट को। रीड इन्फो कर सकते हो। दूसरा में है देखिए रिसेट फोन लॉक, सिर्फ फोन पे अगर लॉक है तो आपका सिर्फ लॉक भी आप निकालने का यहाँ ऑप्शन है। उसके बाद है रीड PIT। ये भाई ध्यान रखिए, रीड PIT बहुत लोगों को मालूम है, फिर बहुत को मालूम नहीं है। बहुत सारे हमें सॉफ्टवेयर जब मारते हैं उसके पहले हमें पिट फाइल मांगता है, PIT। वो फाइल को मिलता नहीं बहुत, और वो सैमसंग के फ्लैश फाइल के अंदर CSV फाइल को एक्सट्रैक्ट किया तो उसके अंदर PIT फाइल रहते हैं। इसको हमने रीड का भी ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद है स्प्रिंग रिलॉक। स्प्रिंग रिलॉक का भी हम लॉक कर सकते हैं उसको अनलॉकिंग के लिए। स्प्रिंट अनलॉक भी है उसमें, वो भी एक ऑप्शन इसमें है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, कोई भी ऑप्शन 7 पॉइंट से ऊपर को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। सैमसंग का मिरेकल में कोई भी आप यहाँ से इसको फ्लैश भी कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो, FRP रीसेट भी कर सकते हो, बट वो 7 पॉइंट के नीचे होना चाहिए। जैसे कि आपका रीसेट फोन लॉक है, ये आपका 5.0 या 6.0 के अंदर ही सपोर्ट करेगा, 7.0 को भी नहीं करेगा। आपका 7.0 तक ये करेगा रीसेट, FRP और EE लॉक, ये आपका 7.0 तक या 6.0 तक काम करेगा। ये जो सिर्फ रीसेट FRP है ये आपको ADB मोड में काम करेगी, ठीक है, और ये आपको डाउनलोड मोड में काम करेगा। जो आपके फोन है, मान के चलिए कि अगर आपने 7.0, मान के चलिए ये सैमसंग का J2 ही है जो कि आपका 6.0 है, अगर इसमें क्या है कि 6.0 आपने लगाया तो वो आपका कंप्लीट अनलॉक कर देगा डाउनलोड मोड में ही। लेकिन अगर वो 7.1 हो गया, अपडेट हो गया, अगर आपने यहाँ से उसी मॉडल को रीसेट किया तो आपका सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाएगा, फिर आपको पूरा फ्लैश करके उसे रिपेयर करना है। ये आप ध्यान में रखिए, क्योंकि आप लोगों को
जो नए भाई हैं उनको ऐसा लगता है कि मैंने तो J2 पहले इससे अनलॉक किया था, वो हो गया, ये वाला क्यों नहीं हुआ। पर वो ये ध्यान नहीं देते कि उसमें वो अपडेटेड नहीं था, वो 6.0 था। जो आपके अभी आपके हाथ में है वो हो सकता है 7.0 हो। इसलिए आपका फ्लैश फाइल, वो चाहे मिरेकल हो या यूएमटी हो, सब में यही चीज़ें होती हैं कि वो आपका अगर जितना वर्जन तक सैमसंग सपोर्टेड है, अगर उसके अंदर में आपने उसे अनलॉक किया, तब वो आपका प्रॉपर करेगा। अगर उससे भी थोड़ा सा भी ज़्यादा एक वर्जन भी अपडेट है, तब वो आपकी फ्लैश फाइल को इरेज कर देगा और आपका फ़ोन ब्लू स्क्रीन पे आ जाएगा, ऑन नहीं होगा। फिर उसे आपको पूरा फ्लैश करना पड़ेगा। ठीक ठीक है है, बहुत ही सरफराज सर, आप बढ़िया नेक्स्ट। समझा दिया। एनालाइज पीआईटी फाइल, उसका एनालाइज कैसे करने का, पीआईटी फाइल को क्लिक करने के बाद उसमें ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद है फैक्ट्री, ये देखिए ये जो फाइल हमने पीआईटी लिया, फाइल को सिर्फ ओपन करना है, उसको करने के बाद वो फाइल का एनालाइज यूज करना है। ठीक है, ये तो इसमें रीड होगा, राइट, राइट का मतलब है एनालाइज करना। ये नाम से चेंज करता है बहुत बार। उसके बाद है फैक्ट्री रिसेट का, ये भी देखिए फैक्ट्री रिसेट का भी हम कर दिया तो लॉक निकल जाता है। जैसे फोन का फोन बुक वगैरह सब चला जाएगा फैक्ट्री रिसेट में। उसके बाद यहाँ भी नेटवर्क अनलॉक का भी ऑप्शन दिया गया है दूसरा टैब में। नेटवर्क का भी कभी कभी आता नहीं, आप लोगों ने देखा होगा, अपना आईसी चेंज कर लिया, वोल्टेज चेक कर लिया, सब ओके दिख रहा है, फिर भी नहीं हो रहा है। इसलिए हम बार बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर मान लो नहीं हो तो इस ऑप्शन में आप 6 पॉइंट का अगर 10 का अगर मोबाइल रहा तो इस पर आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद रिसेट जीमेल का भी ऑप्शन दिया गया है। रिसेट जीमेल का ऑप्शन कैसे हमने रिसेट किया करे उसको जीमेल को। उसके बाद देखिए एफआरपी का भी है, यहाँ एफआरपी भी निकाल सकते हो। इसका रिपेयर डीआर के रहते हैं, इसका भी कुछ तो काम मालूम नहीं है क्या काम करता है डीआर का। डीआर का कुछ तो DRK, उसका भी देखेंगे फंक्शन क्या होता है। और इसके बाद ये अपना है राइट स्लैश, यहाँ राइट का भी हमारा ऑप्शन दिया गया है। जैसे हम ओडिन टूल से मारते हैं उसी टाइप का, अगर फोर फाइल रहा तो हमें 4 फाइल डालना है। अगर सिंगल फाइल आपका है तो अपने पीडीएफ को ज्यादातर रखना है, उसको क्लिक करके उसमें हमने फाइल को यहाँ जाने का ऑप्शन में जो फाइल चाहिए हमें वो फाइल को हमें सिलेक्ट करना, ये ध्यान रखिए। फाइल डालने के बाद आपको प्लस कर देना, प्लस मारने के बाद आपका हैंडसेट पूरी तरह से फ्लैश हो जाएंगे। तो ये सिंपल काम है, ज़्यादा कुछ कठिन काम नहीं है। उसके बाद का आपको टैब दिखाएंगे, फिर जो फ्लैश फाइल डाल के मार के अगर आपको चाहिए तो वो भी मेरे पास J2 है, लास्ट में हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ काम का देख लेंगे और कौन सा अपना फाइल है। बस फाइल है J2 का, J2 फोन भी आप लोगों के लिए रखता हूँ मैं, चलिए देखेंगे फाइनल। उसके बाद राइट का भी हो गया, रिसेट रिएक्टिवेशन भी अनलॉक है, उसको भी यहाँ भी एक ऑप्शन दिया गया है। और दूसरा रिसेट एफआरपी रिएक्शन, दो ही आपका ऑप्शन दिया गया है। जहाँ तो लास्ट का भी काम कर सकते हो आप, रिसेट का भी एफआरपी जैसा रहता है। J2 J7 तक मेरे पास तो काम करते हैं, J2 6 का 6.0 का काम करते हैं, मैं इसी में से ही काम कर लेता हूँ। उसके बाद है सर्विस, ओल्ड का सर्विस कुछ है इसका, इसका भी ज्यादा कुछ फंक्शन नहीं। ये तो राइट फ्लश का आपको ये दे दिया, राइट फ्लश न्यू का। नया का भी जो मॉडल का फ्लश कैसे मारना, उसमें भी फाइल को इस तरह से ऐड करने को कहा गया है। जहाँ फाइल है वहाँ का सिर्फ अपना पाथ देने का, ओपन करने के बाद यहाँ आपका फ्लश आ जाता है। उसके बाद ये जो फ्लश होता है ज्यादा ध्यान रखना, ये ओडिन मोड पे ज्यादातर आपका फ्लश होगा। स्कैन करने का उधर ओडिन पोर्ट हो जाएगा, पोर्ट करने के बाद यहाँ आपका पोर्ट बनने के बाद आपने सिर्फ स्टार्ट बटन दबाना है तो आपका पूरी तरह से काम हो जाएगा। इसको तो ज्यादा हमारा काम नहीं है, इसको हम करके अभी देखेंगे। दूसरा एक मॉडल है क्या अपने पास, अभी देखिए सैमसंग का एक तो फोन मैंने कनेक्ट कर लिया। उसके बाद का जो टूल्स है देखिए, अभी और किसी भाई का चैट में कुछ आया, एंड्रॉइड वर्जन सपोर्ट आता है, क्रेडिट मिल जाए जैसे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम बता देंगे, क्वेश्चन फर्स्ट मोड में कैसे इनेबल करें। ठीक है, फर्स्ट मोड में कैसे इनेबल करें
बहुत सारे मॉडल का फास्ट फूड इनेबल करने के लिए वॉल्यूम अप और प्लस दबाने के बाद होता है, किसी किसी मॉडल को माइनस दबा के जो होता है उसको फास्ट फूड लिख के आता है। या बहुत सारे जो मैंने लावा का वगैरह देखा उसको भी रिबूट फास्ट फूड में आ जाता है, उसको मोटो का भी ऑन करने के बाद उसको रिबूट फास्ट फूड में आ जाता है। और एक मॉडल को थोड़ा सा तरीका प्रोसेस अलग अलग फास्ट फूड का, ज्यादातर आप प्लस या माइनस दबा के आप उसके अंदर लिखे रहते हैं। अब माइक्रोमैक्स का भी देखोगे, उसको दोनों बटन दबाने के बाद नीचे और ऊपर होता है, फास्ट मोड जाना चाहिए, रिकवरी जाना चाहिए, 2-3 ऑप्शन आते हैं। उस टाइम आप फास्ट फूड सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसा करके आपको उत्तर मिल गया है उसका फास्ट फूड का। सैमसंग का देखिए इतना फाइल है। अभी देखिए मैंने सैमसंग का J26 लगाया, आपको सामने लगाया J26 मॉडल। इसके लिए आपको कैमरा शुरू होता है देखेंगे। जब भी हम ऑन करके लगाता है तो अपना ऑन हो जाता है बहुत बार। इसमें और ज्यादा कुछ फंक्शन ऐसा नहीं है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो मेरा। मैंने सैमसंग मॉडल आपको कनेक्ट किया, देखिए सैमसंग मॉडल कनेक्ट कर लिया। यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ ऑप्शन ऑटोमेटिकली अपना आ गया। यहाँ जाके ये ऑन पे भी बहुत बार दिखाता है या आपको ऑफ में भी दिखाएगा, हर एक का अलग अलग प्रोसेस है। ऑफ में बोला तो उसको ऑडियन मोड पे दिखाएगा, ऑडियन मोड पे लगा हुए तो मैं आपको FRP करके डायरेक्ट दिखाता हूँ। सरफराज सर रीड इन्फो हो गई आप? हाँ हो गया। कैमरा हटा दो स्क्रीन से। तो दूसरा कैमरा लगा रहा हूँ उसको दिखाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे भाई को लगता है प्रैक्टिकल दिखाइए, आप तो सिर्फ बताते हो। एक बार प्रैक्टिकल, इसलिए मैं वो फोन लगा के रखता हूँ उन लोगों के लिए। प्रैक्टिकल उनको भी थोड़ा समझने में अच्छा लगेगा ना। टूल पर से कैमरे को थोड़ा सा एक साइड में शिफ्ट कर दीजिए, स्क्रीन के किसी कोने पे। एक मिनट उसको भी साइड में ले लेता हूँ, उसको नीचे रख देंगे, पता चल जाएगा आप लोगों को। भाई देख पा रहे हो, देखिए कैसे मैंने रीड इन्फो लिया इनका। अभी इसका रीड इन्फो करने के बाद आपको सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन, कौन सी बैटरी है उसका इंफॉर्मेशन, IMEI नंबर क्या है उसका इंफॉर्मेशन, आपको सारे इंफॉर्मेशन इसने यहाँ पर शो कर दी है। ठीक है भाई, इसको तो आपको दिखा दिया। अभी उनका भी FRP करके मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर इससे तो FRP ऑन पे भी बहुत बार हो जाता है, नहीं तो डाउनलोड मोड पे ऑटोमेटिक चला जाता है उसको। रिसेट फोन लॉक, ये सब छोटे मॉडल है ना, इसको इसलिए हो जाता है काम। ये देखिए कैमरा थोड़ा साइड में ले तो बाईपास अनलॉक। देखिए रीड का, इसमें और किसी भाई का सवाल है क्या? दूसरा टूल्स में जाएंगे, देखेंगे उसको ऑडियो मोड पे जाता है क्या। अभी एक्स्ट्रा डिटेक्ट किया अभी। यहाँ कभी भी आप कनेक्ट करोगे तो मोबाइल का यहाँ जो पोर्ट शो होना चाहिए, ध्यान रखिए। अगर ये सैमसंग का पोर्ट शो हुआ तो ये आपका ये देखिए क्या दिखाया, एरर कोड दिखा। ये सिर्फ मैंने इंफॉर्मेशन पहले लिया। अभी उसको क्या करेंगे, डाउनलोड मोड में लेके जाएंगे। डाउनलोड मोड में जाके उसको लॉक निकलेगा। यहाँ ऊपर में ऑप्शन है, आप ऑन स्क्रीन पे फोन आपका कनेक्ट है ना सरफराज सर? हाँ। ऊपर में मोड का ऑप्शन है, मोड पे आप डाउनलोड मोड सिलेक्ट करके गो करो। यहाँ पर आप मोड का ऑप्शन है ना, इस साइड में ऑटो डिटेक्ट के जस्ट सामने ऊपर में, ऊपर और ऊपर। हाँ ये इसको खोलो, ये बगल में, हाँ इसके नीचे, इसके नीचे, उसके नीचे वाला ऑप्शन। हाँ ये वाला, हाँ ये वाला।
नॉर्मल मोड और इसमें डाउनलोड मोड पे आप डाउनलोड मोड सिलेक्ट करो आप, और आप यहाँ से गो करोगे तब आपका फोन डाउनलोड मोड में चला जाएगा। अभी MTP है, करो गो कर दो। चालू किया। कॉन्टॅक्ट पाहिजे तुम्हाला? कॉन्टॅक्ट पाहिजे? हो कॉन्टॅक्ट बोलून घेऊ ना। देखेंगे अभी कनेक्ट है क्या नहीं। ये देखिए यहाँ लिखा है, देखिए सेंडिंग फोन टू डाउनलोड मोड, प्लीज वेट। अब डाउनलोड मोड में चला गया अपना फोन। अब यहाँ देखिए, यहाँ स्कैन करने का तो यहाँ चेंज हो जाता है। तो अभी इसको हमने स्कैन करिए पहले उसको। स्कैन कर दिया। ये देखिए ये हमारा इसका FRP रीसेट हो गया, FRP रिमूव प्रोसेस डन। ठीक है, सैमसंग का फोन आपको अगर ऊपर का रीसेट FRP है ये वाला ऑप्शन, तो ये आपको ADB में काम करेगा, नीचे वाला जो है ये डाउनलोड मोड में काम करेगा। आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझा पाया हूँ। ठीक है, इनके बाद दूसरा इसमें मैं आपको बताता हूँ हुआई टूल और ब्लैकबेरी टूल। इसमें दे तो रखा है पर ये वर्किंग नहीं है, ये काम नहीं करते। ठीक है, आपको फिर इधर ये कूल सेंड का एक टूल ऊपर रखा हुआ है, कूल सेंड RDA। कूल सेंड RDA का सबसे ऊपर कोने में है, ये भी पहले था। हाँ, ये अभी कभी कभी आपको यूज में आएगा कीपैड फोनों के लिए, जिसमें आपको कूल सेंड का पहले CPU आता था, अब नहीं आता। अब कुछ मॉडल में लावा वावा के कुछ मॉडल में है कूल सेंड का CPU लगा हुआ है, जो कि आप ड्राइवर जब आप कनेक्ट करोगे तो SPD जैसा ही ड्राइवर उठाएगा वो। फोन को कीपैड फोन के लिए ये है। इसमें आप उसका रीड इन्फो ले सकते हो, रीड उसकी फ्लैश को रीड कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 MB तक की उसकी 40-50 MB या 10-20 MB तक की उसकी फाइलें होती हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं होती। यहाँ से उस फाइल को राइट कर सकते हो। फ़ोन को अनलॉक करना है तो आपको यहाँ से फॉर्मेट का भी ऑप्शन है, फॉर्मेट कर दोगे। और इसका RD मतलब रीड लॉक, मतलब उसके ऊपर जो स्क्रीन पर लॉक होगा, RD का मतलब हो जाएगा रीड अनलॉक, मतलब इसके लॉक को रीड कर सकते हो। और यहाँ से ReIMEI, फाइल अनलॉक, ये मतलब ये सारे उसके ऑप्शन हैं। ठीक है, ये आपको सिर्फ कीपैड के फ़ोनों पे वर्क करेगा, आप ये ध्यान में रखिए। ठीक है सर, सरफराज सर आप नेक्स्ट कीजिए। हो गया इसमें और कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। एक बार आप टूल में चले जाइए, टूल दिखा दीजिए जो भी है ऊपर में। ये आपका जो है ये MMC ISP टूल है। ठीक है, जैसे हम अपने अभी MTK के या ओप्पो के, खैर MTK के अब तो जितने भी मॉडल हैं वो आपको USB से सपोर्टेड हो गए हैं, न्यू सिक्योरिटी वाले भी। क्वालकॉम के जैसे ओप्पो A3s हो गया, ये और भी बहुत सारे मॉडल हैं जो eMMC हैं, UFS नहीं, eMMC जो है उनको इसमें सपोर्ट करेगा ISP के थ्रू। ISP से आप सिर्फ उसको अनलॉक कर सकते हो, उसका रीड इन्फो ले सकते हो, अनलॉक कर सकते हो। ठीक है, और जो कुछ फाइलें हैं, मान के चलिए कि आप उसे फ्लैशिंग के लिए फ्लैश कर सकते हो ISP से, लेकिन उसकी रीडेड फाइलें, सारी फाइलें वहाँ पर सपोर्ट नहीं करेंगी। जैसे कि ये आपका फॉर्मेट सिलेक्टेड है, आप जब यहाँ से स्कैन कोड करके उसे डिटेक्ट करोगे तब उसके सारे अंदर के जो पार्टीशन है फ़ोन के अंदर के, वो यहाँ पर शो करेंगे। वो जब आपका कल से UEFI चालू होगा तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पर वो आपको करके भी दिखाएंगे। क्योंकि मिरेकल का ISP टूल हम लोग नहीं यूज करते या किसी के पास नहीं होता, अगर आप लोग लेना चाहो तो ले सकते हो, पर उसमें आपको अनलॉकिंग का फीचर ज़्यादा मिलेगा। अगर 90% कंज्यूम हो गया या और भी कुछ उसमें एरर है तो आप यहाँ से फिक्स नहीं कर सकते, सिर्फ आप इसे अनलॉक के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है सरफराज सर, आगे बढ़िए। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत ही बढ़िया मालूमात दिया, जानकारी दिया। अभी हमारा ये भी रहता है जो कुल स्टैंड और ये रहता है मास्टर है, ये पहले आता था छोटे मॉडल को, बेसिक को, अभी नहीं फोनों के लिए है ये सब, कीपैड फोनों के ऑप्शन है आपके। ये हमने पहले बहुत काम कर चुका हूँ इसका, अभी नहीं चलता, इसलिए मेरा ख्याल से ज्यादा अभी UMT MRT ज्यादा है ना, उसके लिए ज्यादा यूज नहीं कर रहा। कभी कभी यूज होता है, अच्छे फंक्शन भी बहुत सारे हैं,
या फिर किसने स्क्रैच कर दिया? ठीक है, अभी देखिए आज का लास्ट का जो सेशन है हमारा, लास्ट का जो टैब है वो हम बता रहे हैं टूल्स। देखिए टूल्स में क्या क्या है। अभी MTK, स्पीडम, कॉलकॉम, सैमसंग, एंड्रॉइड, हुआई में कुछ नहीं, एमसीबी हो गया, मास्टर कूल स्टैंड हो गया, और अपना टूल्स है, और लास्ट में अबाउट में हम देखेंगे। ठीक है, अबाउट में क्या क्या है। टूल्स में देखिए, अभी टूल्स में क्या क्या है देखिए, उसमें फाइल फॉर्मेट चेंज लिखा है। उसमें फाइल फॉर्मेट चेंज, हम जब फ्लश फाइल मारते हैं उसको, ठीक है, बीन में रहता है, फॉर्मेट चेंज बीन रहता है, BIF रहता है, हेक्स रहता है और मोट रहता है। सर चेंज आप कर सकते हो आप इसमें, अगर आपको बीन फाइल का है चेंज, उसको फाइल नॉट, इसमें फाइल डालने के बाद आप उसको फाइल चेंज कर सकते हो। ऐसे इसमें आपसे बहुत ज्यादातर काम पे नहीं आता है वो। उसके बाद आप फॉर्मेट एड्रेस, बहुत सारे मॉडल को हमने फ्लैश जब मारते हैं या फॉर्मेटिंग करते हैं ना, उसको एड्रेस जरूरी पड़ता है। एड्रेस का मतलब नीचे उसका एक 8-10 एक 0x0007 ऐसा एक अंक रहता है, उसका एड्रेस रहता है। वो डालने के बाद और हमने फॉर्मेट मारा, एड्रेस का साइज दिया, तो फॉर्मेट आराम से हो जाता है बहुत सारे मॉडल में। रेगुलर फॉर्मेट में बहुत सारे मॉडल होता नहीं है, आपने भी देखा, उसका एड्रेस डाला, फॉर्मेट का साइज डाला तो हो जाता है। उसके लिए एक एक्स्ट्रा टूल्स में दिया। वो एक फंक्शन है उसका, उसके बाद है साइज फॉर्मेट, उसको हो गया ये चेंज फाइल। ये भी ज्यादा नहीं, फॉर्मेट का जरूरत पड़ता है कभी कभी आपको एड्रेस का। और उसके बाद है ऑटो सेव लॉग, चेंज लॉग, चेंज फॉन्ट, चेंज कलर, चेंज थीम्स, चेंज डाउनलोड सेव, और उसका डिफॉल्ट सेटिंग, सेव सेटिंग। ये भी ज्यादा मेन सेटिंग में, जहां अगर हम चेंज करना चाहते हैं, चेंज फॉन्ट में चेंज करते हैं उसका साइज में, या उसका अंदर कलर कुछ है, तो हम उसको चेंज करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। देखेंगे चेंज क्या होता है उसमें। ओके, ये देखिए चेंज हो गया। ये कलर के लिए आपको एक दिया गया रहता है। ये भी फंक्शन मैंने अभी यूज किया, इतना इसका भी यूज किया ही नहीं था। ये फंक्शन का आपको कलर कौन सा अच्छा लगता है वो आप उसमें यूज कर सकते हैं। डिफॉल्ट कलर भी है आपका, ये जो कस्टम कलर भी रहते हैं, बहुत सारे लोगों को कलर का भी पसंद रहता है, कौन सा कलर लेना चाहिए कौन सा नहीं, इसमें फंक्शन दिया गया है। ठीक है, ब्लैक कलर है, रेड है, ये आप चूज कर सकते हैं। अच्छा थीम्स का देखेगा, यहाँ पे चेंज थीम्स का भी ऑप्शन दिया गया है। वहाँ पे आपको अगर इसका चेंज थीम डाउनलोड पहले करना पड़ेगा, उसके बाद ये डाउनलोड सेल रहते हैं, आपको ऑनलाइन जाके सेल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसका भी फंक्शन, उसका सर्वर शुरू ठीक से नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा है। आशा करता हूँ इसको भी आपको समझ में आ चुका है, इसमें ज्यादा यूज नहीं है। टूल्स में हमारा सिर्फ फाइल का, और दूसरा फॉर्मेट एड्रेस, और तीसरा जो आइकन चेंज रहेगा, फॉन्ट चेंज का आपको ऑप्शन दिया गया है। इतना ही फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। मैंने चेंज करके भी आपको दिखा दिया हूँ, देखिए कैसे चेंज करना पड़ता है। चेंज भी हो गया, ये छोटा या बड़ा, ऐसे करके हम चेंज कर सकते हैं उसको। कितना साइज आपको चाहिए, लॉक कितना चाहिए, अलग अलग। क्वेश्चन ले लो किसी को। हाँ जी, लास्ट का अबाउट बताता हूँ। आज का मिरेकल का हमारा लास्ट का जो अबाउट में है, देखिए अबाउट में यहाँ जाके हम डाउनलोड का भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से बहुत सारे फाइल का भी हमने मॉडल डालने के बाद भी डाउनलोड हो सकता है इसमें। ये भी ज्यादा कोई यूज नहीं करता है, फिर भी बता दे रहा हूँ उसमें है। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है आपका नाम का, और बहुत बार जब हम अपडेट करते हैं, अगर 2.19 आएगा, 2.20 आया तो आपका रजिस्टर है, तो चेक इधर अपडेट डोंगल किया तो आपका अपडेट हो जाता है, रजिस्टर किया हुआ है। ये देखिए हमारा सीरियल का नंबर याद है, और रजिस्टर कर चुका है हमारा। हमारे इधर डोंगल अपडेट किया तो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ अबाउट में क्या है देखेंगे हम फीचर। यहाँ अबाउट में देखिए रिपेयर फर्मर है, बॉक्स सेलर है, ऑनलाइन अपडेट है, और सपोर्ट है। सपोर्ट में क्या है देखेंगे हम। ये सिर्फ बॉक्स के यूज हाँ, के लिए है। ये भी दिखा दिया आप लोगों को, ये देखिए बॉक्स का सपोर्ट है। अब नया कुछ आपका इधर आया तो आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके अंदर से आपको डायरेक्ट जा सकते हो। ठीक है, चलिए भाई, तो आज के लिए हमारा इतना ही। और थोड़ा सा आप लोगों से बातचीत कर लेंगे कि इसमें से कुछ अगर आज हमने सीखा है उसमें कुछ जो सही है, कुछ नहीं समझ में है, तो आप इसके लिए हमें बता सकते हो। और कुछ सीखना चाहते हो वो भी बोल सकते हो। आप लोग का हम एक एक करके मैसेज ले लेता हूँ, किस किस भाई ने मैसेज किया पहले,
बहुत सारे भाई बोलेगा मेरा भी सवाल नहीं लिया। जी सर मजा आया। और क्या हो गया सर जी, एरर हो गया। ये क्या हो गया सर जी, एरर? कौन सा एरर हुआ भाई? मजा तो आ गया, एरर कौन सा हुआ बताइए फिर। भाई स्ट्रेस मत करो, वेरी गुड। स्ट्रेस करते हो सर, मेरा आज का छूट गया। ठीक है छूट गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी एक दिन हम आपको बता देंगे, कुछ टेंशन नहीं है, ठीक है। तो आपको वीडियो तो मिल ही जाएगा। बहुत ही अच्छी तरह से हमने एक तो एक स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताने की कोशिश किया, पूरा एकदम आहिस्ता समझाया। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो हमें कम्युनिटी में आप बोल सकते हो। यूएमसी आईएसटी का भाई पूछ रहा है, ठीक है। जब आ जाएगा मार्केट में देखेंगे, ठीक है। सर मेरा भी क्वेश्चन था, और किसी का क्वेश्चन है तो लिख दीजिए पहले। आफ्टर कम्युनिकेशन एक जिसने जिसने राइज हैंड मतलब राइज हैंड किया है उसको पहले अनम्यूट कर जाओ एक एक करके। चलिए मैं सबसे पहले ये जिसका मोबाइल नंबर है उनको अनम्यूट करता हूँ। जी बोलिए सर, सतीश जी आप बोलिए। हेलो सर। हाँ सर बोलिए। सर मैंने आपको कल क्वेश्चन किया था सर Redmi S2 के बारे में। हाँ बोलिए। हेलो हाँ सुन पा रहे हैं। सर, Redmi S2 के बारे में सर क्वेश्चन किया था सर। हाँ हैंग एंड लोगो है सर। नहीं, वो हम सर आप क्वेश्चन लेंगे। अभी का जो सिखाए ना इसमें कुछ दिक्कत है। जी सर। जी अभी सर। का हाँ, वो भी लेंगे। पहले अभी जो सीखे आपको कैसे लगा रिव्यू दीजिए। रिकॉर्डिंग भी हम बंद करेंगे, उसके बाद नहीं, फिर सवाल लेंगे, ठीक अभी है। आज की तो सर बहुत अच्छी क्लास हुई है सर, बहुत अच्छे से समझा है, बहुत अच्छा लगा सर एंड्रॉइड वाला। बाकी अगर किसी भाई को कुछ प्रॉब्लम आया तो बताइए, दिल को अगर कुछ इसमें से रहेगा तो वो भी बता सकते हो। हम तो 10 साल से मेरा यूज कर रहे हैं अभी। फिर भी हमें ये लाइफ चेंज का अभी सीखा मैंने। ये चेंज जरूरत नहीं पड़ता कभी ना। सर और एक समझ- क्वेश्चन है सर। सर हाँ बोलिए। मेरा कल का सर ईयरली एक्टिवेशन कितने का रहता है सर? पहले 1800 था, अभी उसने कॉम्बो पैक किया 2800 कर दिया, 2800 3000 कर दिया। उसमें बहुत सारे 2-3 वीवो सर का और 2-3 का एक्टिवेट का एक्स्ट्रा कर दिया। हमने उसको ये दिया, फीडबैक दिया। एक ही का पहले 1800 था, अच्छा था। हमें जरूरत नहीं, हमारे पास MRT MT फिर क्यों एक्टिवेट करे। वो उसका खप नहीं रहा है ना, पहले जैसा वो उतना उन्होंने नहीं दिया, इसलिए उसका थोड़ा मार्केट डाउन हुआ। इसलिए वो लोग ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। सर मेरे पास अभी MRT UMT है सर, मेरा कल के बारे में सोच रहा था सर, तो क्या करना चाहिए सर? देखिए थोड़ा दिन रुकिए, अपडेट आएंगे तो फिर सोचेंगे। ये भी अच्छा काम करता है, आपने देखा होगा ना उसका, बहुत सारे हाँ काम सर, भी अच्छा UMT तो करता सर बेस्ट है। है। हाँ MRT UMT दोनों में भी काम चल रहा है फिलहाल में। और इसका अब बहुत सारे भाई ने हमारा 2.82 का क्रैक भी यूज करता है इसका। जी सर। चलिए डिफॉल्ट सेटिंग करके देखेंगे इसका। और फिर से लॉगिन। हाँ ये सबसे अच्छा हो गया, सीधा हो गया डिफॉल्ट सेटिंग का मेरा। चलिए, और किसी भाई का कुछ दिक्कत रहा तो बोल सकते हो। आज का सेशन में क्या बात समझ में नहीं आया इसमें से लोग को अनम्यूट करते जाओ जिन भाई का हाथ पड़ा है, ठीक है। आप कर दो। तो चलिए क्या आप फोन पे हो? मेरा इधर नहीं, ओपन नहीं हो रहा है कई बार। चलिए सर आप सुमन नमस्कार जी। हाँ सर बोलिए। सर। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार बोलिए। सर मुझे वो सैमसंग में समझ में नहीं आया। सैमसंग सैमसंग नहीं आया ना। ये देखिए हमने तो फ्लैश मार के भी दिखाया। ये देखिए। फ्लैशर फ्लैशर। हाँ और एक बार देखता हूँ सैमसंग का। ये देखिए सैमसंग का जो भी है यहाँ, ये देखिए ऑडियो सैमसंग मोड के पर। राइट फ्लैश में चाहिए, राइट फ्लैश। हाँ राइट फ्लैश में आपको यहाँ जाना है, देखिए राइट फ्लैश में जाना है इधर। वहाँ और जाके ये जो फाइल है, जो फाइल मेरे है सर ना सुनिए, उसको। ये बूट मतलब क्या है? बूट मतलब तो BL हो गया, PDM हाँ मतलब क्या है? वो भी उसके फाइल के अंदर रहता है। जो भी अगर सिंगल फाइल रहा तो हमें पीडीएफ में ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं उसको, पीडीएफ। ठीक है अगर। बूट सर ऐसे सुनिए, मतलब बूट मतलब BL हो गया, PDM मतलब AP। हाँ एपी है। जी सर। और उसके नीचे वो फोन रहता है उसका। फोन मतलब सीपी CPU। सीपी सीपी। सीपी सीपी का रहता है ना फोन का। हाँ ज्यादातर इसको करना है, सिंगल फाइल भी रहते हैं। और सीपी और एससी दो मिल गया, 4 रहेगा आपको फाइल। पहला बूट डाल देते हो बीएल, उसके बाद एपी डाल देते हो, उसके बाद सीएस डाल दो, जो रहेगा आप उसमें डाल दो फोन में, सीधा बात है। 4 ही तो आइटम है। समझ में आ गया कि नहीं अभी? हाँ पहले समझ आप में। सर वो बूट लोडर मतलब बूट लोडर लॉक लगा है फोन में, वो कैसे मालूम पड़ेगा सर? नहीं ना, उसको सैमसंग को ज्यादा रहता है नहीं उसको। वो दूसरा फोन को ज्यादा रहता है बूट लोडर का। ये फ्लैश हो जाता है रेगुलर, रेगुलर जो मॉडल है ना रेगुलर,
ये आपका सर उधर सैमसंग आपको ओडिन से भी, इसका ऑफिशियल टूल है, वहां से भी फ्लैश हो जाएगा, मिरेकल में भी ऑप्शन दे रखा है। तो जब आप यूज करोगे तो ज्यादातर आप ओडिन ही यूज करोगे, बट आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो। लेकिन अभी आप अगर इसको एंड्रॉइड 10 और 11 चल रहा है सैमसंग में, अगर वो फ्लैश करोगे तब वो प्रॉब्लम देगा। इसलिए आप उसके लिए, उसका ऑफिशियल टूल है, फ्री में है, ओडिन छोटा सा टूल है 10-12 MB का, उसे यूज करोगे। हाँ सर, समझ में आ गया वो तो। और ये एक सिर्फ एमआई में एक प्रॉब्लम आता है, फास्टफूड लिखा हुआ आता है, सिर्फ फास्टफूड लिखा आता है। ईडीएल पॉइंट में फ्लैशिंग करने से भी फास्टफूड लिखा हुआ आता है सिर्फ। वो किस कौन क्या सा मॉडल है, प्रॉब्लम क्या है ये बताइए। मतलब एमआई का कौन सा मतलब एमआई A2 लाइट हो गया, एमआई A3 हो गया, सिर्फ फास्टफूड लिखा आता है और कुछ भी नहीं आता है। MI A3 ना, हाँ MI A3 में और A2 में क्या होता है, जब आप अनलॉक करते हो तो उसका बूट का जो यूजर एरिया है वो करप्टेड होता है, करप्ट हो जाता है। उसमें फिर आपको क्या होगा, वो फोन को आप चाहे 5 फोन से 4 अलग अलग फाइलों से लेटेस्ट वर्जन, डाउनग्रेड वर्जन फ्लैश करोगे तो भी वो फास्ट बूट मोड में ही रहेगा। उसके लिए फिर आपको या तो आप ऑफिशियल टूल यूज करो, या उसकी डेड बूट रिपेयर की फाइलें जो आती हैं उस फाइल से उसे फ्लैश करोगे तब वो ओके हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऑटोमेटिक फास्ट बूट में जा रहा है तो आप उसे एक बार हार्डवेयर में भी चेक करोगे। अगर अनलॉक करते समय या फ्लैशिंग करते समय वो फास्ट बूट मोड में गया है तो उस कंडीशन में आपको डेड बूट रिपेयर की फाइल से उसे फ्लैश करना पड़ेगा। और अगर डेड बूट रिपेयर की फाइल से नहीं फ्लैश कर पा रहे हो तो फिर बूट लोडर अनलॉक करके उसका कम पोर्ट को चेंज करना पड़ता है CMD कमांड के थ्रू। वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। ओके सर, धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए सरफराज सर। बहुत ही अच्छी तरह से अंकित जी ने समझा दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का है क्या, इसके बारे में बताइए। जिसका जिसका हैंड राइज है उसे उसे अनम्यूट करते जाओ, और जिसका क्वेश्चन हो जाए वो अपना हैंड लोअर कर ले। सुमन जी का हो गया है तो आप अपना हाथ नीचे कर लें। विजय शाह जी, चलिए आप विजय शाह जी आप बोलिए। सर मेरा कहना था कि अगर कोई सेट अगर सैमसंग का डेड है तो वो सॉफ्टवेयर की वजह से तो डेड नहीं हो सकता है ना कभी, या फिर ऑन सेट सॉफ्टवेयर के जी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सॉफ्टवेयर की वजह से भी डेड हो सकता है। तो सर अगर वो तो डाउनलोड मोड में नहीं आएगा तब तो उसका फ्लैश कैसे करेंगे? इसका फिर आपको डेड बूट रिपेयर करना पड़ेगा। उसके लिए ISP का ऑप्शन भी है, MMC उतारने का भी ऑप्शन है। वो आपके लिए फिर सैमसंग का डेड बूट रिपेयर का स्पेशल टूल Z3X, जिसको अभी आप सब EasyGTech करके करते हो, वो सैमसंग का ही टूल है। जो पहले Z3X था, अभी भी Z3X ही लिखा हुआ आता है, उस पर EasyGTech सब बोलते हैं। वहाँ पर उसका ऑप्शन होता है, UEFI में भी है। उसको आप ISP के थ्रू डायरेक्ट MMC को हिट करके वहाँ पर उसकी डेड बूट को रिपेयर कर सकते हो। वो कल से जब आपका UEFI चलेगा तब आपको डेड बूट रिपेयर कैसे होता है वो आपको बताया जाएगा। ठीक है सर। चलिए अभी तो फ्लैश तो लगा दिया। अब आप अपना हाथ नीचे कर दीजिए सर, जिसका क्वेश्चन हो जाए वो हाथ नीचे कर दीजिए, नहीं पता नहीं लगेगा। देव जी, देव राणा जी, जी सर बोलिए। मेरा क्वेश्चन था पिट फाइल में, जी उसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ। सर पिट फाइल जो है मान के चलिए सैमसंग की एक आप ये वैसे सिक्योरिटी फाइल तो नहीं है लेकिन आप उसे कह सकते हो, क्योंकि जब आपका अगर पिट फाइल नहीं होगा तो जैसे आपका सैमसंग में सॉरी इसमें मीडियाटेक में आपको पर लोडर बताया होगा, पर लोडर फाइल बताइए ना, प्री लोडर। हाँ तो पता है सर। हाँ, तो आप सैमसंग का प्री लोडर आप पिट को कह सकते हो। जैसे अभी आप ये आपके CSC में होता है, ठीक है, वैसे इसका बूट फाइल अलग होता है लेकिन ये CSC फाइल के अंदर होती है, ठीक है। आप वहां से जब अगर आप पिट फाइल नहीं होगी तो वो फोन क्या होगा, आपका हैंग ऑन लोगो रहेगा। मतलब जैसे कि प्री लोडर आपका फर्स्ट बूट पे काम करता है और सैमसंग में जो पिट फाइल है वो आपका फर्स्ट स्क्रीन तो आएगा पर सेकंड स्क्रीन नहीं जाएगा। मतलब कि आपका पिट फाइल उस पर राइट करना पड़ेगा। वो आपको पहले, अब तो खैर CSC फाइल में जब 4 फाइल है तो CSC फाइल को आप एक्सटेंड करोगे तो पिट फाइल निकल जाएगी उसमें से,
नहीं तो आपको सैमसंग के सपोर्ट साइट पे भी जाके वहां से पिट फाइल आप उसकी डाउनलोड कर सकते हो। और दूसरी चीज, पिट फाइल फ्लैश करके, जैसे यूएफआई में आप फ्लैश करोगे सैमसंग के फोन को, तो आप वहां पर एपी और ये जो आपका बूट फाइल है और ये आपका सीएससी फाइल है, ऑप्शन तो होगा, लेकिन उसे आप मैन्युअली सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए आप अगर जब एक सिंगल पिट फाइल को सिलेक्ट करोगे तो बाकी की चारों फाइल ऑटोमेटिक वो उठा लेगा। उस फोल्डर में चारों फाइल होनी चाहिए। ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है, चलिए सतीश जी, देव जी आप अपना हाथ नीचे कर लेना। जो चलिए बहुत बड़ा, ठीक है, आज रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ क्योंकि टाइम लगेगा ना। चलने दो, कोई बात नहीं है, अभी चलने दो रिकॉर्डिंग। चलिए जी, सतीश जी आप बोलिए। सर मेरे पास सर S2 है सर। जी सर Redmi S2 है सर। जी जी जी, हैंग ऑन लोगो है सर। S2 Y2 YSL फ्लैश है, उसमें आपने उसको फ्लैश किया क्या? जी सर। S2 Y2 में YSL एंड्रॉइड है, आपने उसको फ्लैश किया क्या YSL फाइल से? जी सर, फ्लैश करने के लिए सर UMT में सर प्रोग्राम फाइल सर सपोर्ट ही नहीं हो रहा है सर उसमें। नहीं सर, Y2 का सपोर्टेड है, उसमें हो जाएगा। नहीं हो रहा है सर, वो एक सिंगल फाइल आ रहा है सर इमेज का, उसमें सर सपोर्ट ही नहीं हो रहा है सर। टूल में भी देखा सर, टूल में भी नहीं हो पा रहा है सर। नहीं तो आपने जो फाइल डाउनलोड करी है उस फाइल को आप ग्रुप में डाल दीजिए, और जी सर, उसमें रो प्रोग्राम 0 आपको सिलेक्ट करना है। UMT में रो प्रोग्राम 0 ही सिलेक्ट कर रहे हो या और कुछ? सर रो प्रोग्राम 0 सिलेक्ट कर रहे हो या और कुछ सिलेक्ट कर रहे हो आप? UMT में जाके सर, एक मिनट सर। सर उसमें रॉ प्रोग्राम फाइल सर नहीं ले रहा है सर। सर कैसे नहीं लेगा? वो लेगा ही रो प्रोग्राम फाइल। आप कुछ गलती कर रहे हो। ठीक है, आप उसे सही से सिलेक्ट कीजिए, फाइल को एक्सट्रैक्ट कीजिए पूरा, और उसमें रो प्रोग्राम 0 को सिलेक्ट कीजिए। सर रिपेयर माय मोबाइल से सर मैंने डाउनलोड किया था सर फाइल। सर अभी फाइल लेटेस्ट तो वर्जन सही चल रहा है। ओके, फाइल तो सही है। चलिए, अभी तो खैर आपका क्वेश्चन तो थोड़ा सा हट गया, फिर भी अगर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो तो कर दो, पता देखता हूँ क्या है। सर वो फाइल डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट करने के बाद सर एक सिंगल फाइल आ रहा है सर, ओनली इमेज का सर, दूसरा फाइल कोई आ रहा नहीं उसमें। इसमें आप उसमें लास्ट में जाके